ए मैट्रिक्स मेरे पास है A1 A2, बी मैट्रिक्स है मेरे पास B1 B2, B2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये तो हमें दिख रहा है विद रियल एंट्री सच दैट A इज इक्वल टू एक्स, एक मेरे पास मैट्रिक्स है इनटू में B, ठीक है। वेयर एक्स मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है 1/√3, 1 1 -1 और k, ठीक है। और k मेरे पास है बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। और A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, देखिए k स्क्वायर प्लस V प्लस 1 इज इंटू B2 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू -2 B1 B2। ये हमें क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारे पास रिलेशन में आना है और ये हमारे पास इसके बराबर नहीं है, तो हम यहाँ से B1 B2 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो B2 B2 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। और उसके बाद देखते हैं हमें वैल्यू निकालनी है की। तो हमारे पास जो आंसर है वो तो 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है वो देख लेंगे। अभी JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए अगर मैं बात करूँ, ए मेरे पास मैट्रिक्स है A1 A2, ठीक है। मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है B1 B2, ये भी ठीक है। और क्या हमें दे रखा है, और एक एक्स मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या दे रखी है 1/√3 इंटू में ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 -1 और k, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और क्या हमें दे रखा है कि A, और हमें एक और रिलेशन दे रखा है उसको भी यहीं लिख लेते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 V1 स्क्वायर प्लस और B2 स्क्वायर। भाई इतने सारे रिलेशन दे रखे हैं, भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, आराम से करेंगे क्वेश्चन को। और एक और हमें लास्ट रिलेशन है A इज इक्वल्स टू एक्स इंटू बी। अब इसी को चलो सॉल्व करते हैं। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो A मेरे पास क्या है A1 A2, ठीक है। इधर मेरे पास x क्या है, ये देखिए 1/√3 मैंने आगे लिख लिया, 1 1 -1 और k। और ये b मेरे पास हो गया B1 और B2, क्लियर है। चलो इसको इधर में सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा पेज भी भर जाएगा और सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या होगा, इधर A1 A2 तो यही रहेगा, पहले मैं इसका प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो 1/√3 को मैंने रखा बाहर अभी तक, ये हो जाएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा B1 माइनस ऑफ B2, और इसको इसके साथ करेंगे तो B1 प्लस ऑफ k B2, क्लियर है, ठीक है। ये तो हमारे पास ये स्केलर है हमारे पास, इस स्केलर को हम क्या करेंगे, इस स्केलर को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे मैं स्केलर को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इंडिविजुअली, फिर इसमें करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसमें अलग होगा इसमें और इसमें अलग होगा, तो उसको भी हम इधर लिख लेते हैं। तो सीधे मैं से अगर कंपेयर करूँ, ऑन कंपेयरिंग, मैं उस स्टेप को नहीं दिखा रहा, अगर डाउट आता है तो आप देख सकते हो, और फिर भी अगर ज़्यादा डाउट आ रहा है तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। सिर्फ इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1/√3 इंटू B1 माइनस ऑफ B2, ठीक है। और यहीं पर सिमिलरली हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा B1 प्लस ऑफ k B2, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ये इधर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ये पूरी इक्वेशन नहीं, सिर्फ ये वाला रिलेशन लिखा है इधर। कंपेयर करते हैं तो A1 की मेरे पास यहाँ से आ रही है 1/√3 V1 माइनस ऑफ B2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो B2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/√3 B1 प्लस ऑफ k B2। यहाँ तक क्लियर होगा, चलो कोई नहीं। और हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, हमने लिखा, तो चलो इसी रिलेशन को हम यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पास रिलेशन क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। तो A1 और A2 की वैल्यू ये रही, इसको पुट कर देते हैं। चलो मैं सीधे सीधे स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये हो जाएगा मेरे पास B1 माइनस ऑफ B2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी 1/√3 का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा B1 प्लस ऑफ k B2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3, ये हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस ऑफ B2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर होगा। 3 यहाँ से मैंने कॉमन लिया, इसे कैंसिल आउट कर दिया, कट हो गया ये। अब बचा क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर को खोल लेते हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ टू B1 B2। यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2k B1 B2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 2B1 स्क्वायर प्लस 2B2 स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास B1 स्क्वायर ये है, और ये मेरे पास दोनों ऐड होंगे, ये भी B1 स्क्वायर है, तो हम B1 स्क्वायर को B1 स्क्वायर से हमने कैंसिल आउट कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या क्या बचा उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बच रहा है, अगर मैं देखूँ तो ये माइनस ऑफ 2B1 B2, और ये मेरे पास क्या है k स्क्वायर है, ठीक है। एक मेरे पास ये B स्क्वायर है, और इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ये प्लस ऑफ 2k B1 B2, और जो B स्क्वायर वाले टर्म से मैं सबको इधर लेके आता हूँ, तो 2B स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो सिर्फ B2 का स्क्वायर बचेगा। और इधर क्या है, ये मेरे पास है, तो इसको मैं माइनस ऑफ k स्क्वायर B2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको इसमें से कॉमन ले लूँ, 2B1 B2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, 2B1 B2 मैंने कॉमन ले लिया, एक मिनट रुकिए। देखिए मेरे पास यहाँ माइनस वाला, ये भी माइनस है, तो मैं इधर करता हूँ, इसको इधर उधर सिंप्लीफाई करता हूँ, प्लस वाले टर्म्स को एक साइड लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2k B1 B2, इसको भी माइनस था, इधर में प्लस कर लेता हूँ इसको, हम क्योंकि हम नेगेटिव साइन को अवॉइड करते हैं, तो प्लस में लेके आ रहा हूँ। इसको इधर लिया, इसको मैं इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा B2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2B1 B2। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, देखिए रीज़न मैं बता देता हूँ। इसको इस तरह से लिखा तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए B1 B2 यहाँ पे भी B1 B2 यहाँ पे भी, इन दोनों का अगर मैं कोफिशिएंट देखता हूँ तो यहाँ पे इसका 2 है, इसका 2k है, तो 2k इज इक्वल्स टू 2। एक तो ये हमारे पास आ गया, इसका मैं देखता हूँ B2 स्क्वायर का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से k मेरे पास आ गया 1, और k स्क्वायर आगे मेरे पास प्लस माइनस ऑफ 1, दोनों से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, कैलकुलेट करते हैं, तो k मेरे पास आ गया प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पे मैंने ऐसे कंपेयर क्यों किया, क्योंकि देखो कंडीशन हमें एक और दे रखी थी इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक और कंडीशन थी, जिसको मैं आपको बता रहा था, k2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू B2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2B1 B2।
और जब हम इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास यही कंडीशन आ रही है, मैं जब कॉमन लेता हूँ सॉल्व करता हूँ और ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए थी, तो और क्या तरीका है, तो हम इस तरह से कंपेयर करके भी कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ना गिवन होती तो हम आराम से सिंपलीफाई कर देते, B2 को मैं एक साइड कॉमन लेता और काट देता, सब पूरी इसमें से कट जाता, देखिए कॉमन दिख रहा है, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होता, हमारी की वैल्यू नहीं आ पाती। तो हमारा आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे मेन बात क्या थी, इस रिलेशन का जरूरत थी, क्योंकि आपको हर रिलेशन देखना जरूरी है हर क्वेश्चन में। अगर आपने ये रिलेशन ना देखा होता तो आपका मे बी आंसर कुछ और आता, जो कि मे बी आए ना आए ये भी कोई डिपेंड करता है, ठीक है। A+1 इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, A+2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये भी इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। A+1 इंटू A+2, A+2 इंटू 1 यहाँ पे 1 है, A+2 इंटू A+3, A+3 1, A+3 इंटू A+4 और यहाँ पर A+4 और यहाँ पर 1 इज, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। JEE मेन 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलो हम देखते हैं हमारे पास क्या डिटरमिनेंट दे रखा है। तो हमारे पास अगर मैं डिटरमिनेंट देखूँ, देखिए मेरे पास है A+1 मल्टीप्लाई A+2, ठीक है, और यहाँ पर है A+2 और यहाँ पर है मेरे पास 1, यहाँ पे है A+2 मल्टीप्लाई A+3, ठीक है, और यहाँ पर है A+3 और यहाँ पर 1, और यहाँ पर है A+3 मल्टीप्लाई A+4 और ये है मेरे पास A+4 और ये 1 है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है। चलो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये होगा A² प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3A प्लस ऑफ 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास यही आना है। यहाँ पर A+2 है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर हो जाएगा A² प्लस ऑफ 5 और ये हो गया 5A प्लस ऑफ 6, यहाँ पर हो जाएगा A+3, यहाँ पर हो जाएगा 1। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इतनी फास्ट, देखिए हमें A से A² मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये 1 है, ये है, तो ये 1 के साथ A बार और ये 2A, तो 2A प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, और 2 का जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A², ये 2A और ये 3, कितना हो गया 5A और ये 2 3 6, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यही आना है आंसर भी, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7A प्लस ऑफ 12, ये हो जाएगा A+4 और ये हो जाएगा मेरे पास 1। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 0 बना सकता हूँ, इनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये भी कुछ कम हो जाएगा। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, तो ये R2 है और ये R3 है और ये मेरे पास है R1, यही तो है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 माइनस ऑफ R1, एक तो ये करते हैं, और क्या करते हैं R3 माइनस ऑफ R1, R3 एक मिनट यहाँ पे R2 माइनस ऑफ R1 और यहाँ पर हो जाएगा R3 माइनस ऑफ R1, ठीक है, एक साथ में कर रहा हूँ। तो देखिए क्या करना होगा, R1 को तो हम सेम रखेंगे, A² प्लस 3A+2, यहाँ पर हो जाएगा A+2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, A² से A² गया, 5A से 3A तो 2A प्लस ऑफ 6 में से गया तो 4, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये 1 आएगा और ये मेरे पास हो गया 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें से करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 से 3 गया तो 4A प्लस ऑफ 10, ठीक है, और यहाँ से इसको करते हैं तो ये 2 आएगा और यहाँ पे ये 0 हो गया। तो हमारे पास ये 2 0 हो चुके हैं। तो मैं इसी के अलावा एक्सपेंड कर लेता हूँ इसको, तो मैं किसके अलावा कर रहा हूँ, इस वाले एलिमेंट के, इस वाले रो, किसके अलावा कॉलम के अलावा मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये कौन सी कॉलम है, C3 कॉलम है, ठीक है। तो चलो मैं इसके अलावा इसको एक्सपेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ये खत्म, ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 2 4 प्लस ऑफ 8 माइनस 4A माइनस ऑफ 10, ये तो होगा, और ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0, तो क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं, मैं देखिए यहाँ पे इसको m मान लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको m से कंक्लूड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको m किया, तो यहाँ से मेरे पास m की क्या वैल्यू आ रही है, 4A से 4A गया तो ये 8 माइनस 10 ही बच गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया माइनस ऑफ 2, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है sin²x, ये 1 प्लस cos² cos ऑफ 2x, 1 प्लस sin² cos² sin cos ऑफ 2x, sin² cos² sin ऑफ 2x, ठीक है। x हमें बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन से 3/4 है, या फिर 5 है, या फिर √7 है, या फिर √5 है, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। बिना कोई देरी किए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिलेस। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x क्या दे रखा है देखते हैं। देखिए मुझे दे रखा है यहाँ पर sin²x 1 प्लस cos²x और क्या है, बोलिए आप भी बोलिए, cos ऑफ 2x 1 प्लस sin²x और क्या है, और है मेरे पास cos² है, और है क्या है cos 2x है, और भी है sin²x cos² और भी है हमारे पास sin 2x, यही तो है। ये कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 9 एलिमेंट्स, 3/3 की मैट्रिक्स भी अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्या कर दूँ, सबसे पहले मुझे पता है कि sin² प्लस cos² क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं आपको थोड़ा पता है तो कोई नहीं। sin² प्लस cos² इज इक्वल्स टू 1, ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। TBR होनी चाहिए आपकी, TBR मतलब कि टू बी रिमेंबर्ड, ये आपको होना जरूरी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देता हूँ, मतलब कि ये C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं C1 को ही क्या कर रहा हूँ, C1 प्लस ऑफ C2 कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, सिंपल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपको क्वेश्चन, जब आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि किसमें क्या लगाना है। चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। sin² इधर आ जाएगा, sin² प्लस ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ फटाक से, sin² प्लस 1 प्लस cos² की तो होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin² और क्या हो गया प्लस ऑफ cos², ठीक है। और मेरे पास क्या है sin² प्लस ऑफ cos²,
और जो दो कॉलम्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये होगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और मेरे पास क्या है कॉस 2x और है कॉस 2x और है मेरे पास साइन 2x, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए मेरे पास ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है 1 है, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी 2, ये भी 2 और ये 1, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया और ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कॉस 2x और साइन 2x, ये सेम रहा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट रो को मैं एज इट इज रखता हूँ, सेकंड रो को इसमें से माइनस कर रहा हूँ और थर्ड रो को फिर माइनस कर देंगे R1 में से, ठीक है। R3 - R1 और R2 - R1, मैं ये दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास 0 हो जाएगा और ये मेरे पास कुछ कम हो जाएगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जितना हो सके आप 0 बनाने की कोशिश करें या फिर इसको जो है छोटा करने की कोशिश करें। तो मैं छोटा ही कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैं R2 को क्या कर रहा हूँ, R2 - R1 कर दूँ और सिमिलरली मैं एक साथ ही क्या कर रहा हूँ R3 को भी R3 - R1 कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 2x। ये यहाँ से 2 से 2 गया 0 हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स है जो इसमें ये पूरा माइनस होगा तो इसमें -1 बचना है। कॉस 2x में कॉस 2x गया तो 0 हो जाएगा। ये देखिए इससे माइनस कर दिया, 1 में से 2 गया तो -1, कॉस स्क्वायर एक्स में से ये पूरा गया तो क्या -1 नहीं बचना, सिर्फ -1 बचेगा। साइन 2x में से ये गया तो साइन 2x माइनस ऑफ कॉस 2x। आप कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, देखिए मैंने क्या किया है कि भाई R2 और R3 को चेंज किया। आप क्या कर सकते हो कि भाई R1 और R2 को चेंज कर सकते हो, किसके रेस्पेक्ट में, R3 के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको सेम आना है, ठीक है। चलो ये आ गया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेंड कर दूँ क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 2 0 आ चुके हैं और ये बहुत हद तक मेरे पास क्या है इंटीजर में आ चुका है। अभी सिंपल भी मुझे लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 2 के रेस्पेक्ट में पहले इसको कर देता हूँ। देखिए इसके रेस्पेक्ट में करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 2x, मैं सीधे माइनस साइन को लेकर चल रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन 2x, ये क्लियर है। और ये हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। और दूसरा ये हो गया, मैं इस कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 0 है तो इसके अलावा तो भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके ये तो 0 हो गया, ये होगा मेरे पास माइनस ही, पहले से एक और माइनस होगा क्योंकि इस तरह से माइनस में जाता है। ये सिर्फ मेरे पास बचेगा कॉस ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ ब्रैकेट्स को। ये हो जाएगा 2 cos 2x माइनस ऑफ 2 sin 2x और क्या बच गया माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x। अब ये कितना आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास कॉस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2 sin 2x। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना जरूरी है कि a sin x प्लस ऑफ b cos x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, ये होती है मेरे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नेगेटिव और ये होती है मेरे पास ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पॉजिटिव वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ये आपको याद होना जरूरी है क्योंकि जब भी आपके पास साइन और कॉस आए इस तरह से फंक्शन में लीनियर की तरह तो आपको ये लगाना है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है TBR होना जरूरी है। चलो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, थीटा मेरे पास क्या है 2 है, मतलब कि x है ना, x के आप थीटा ले सकते हो, थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे जैसे कन्फ्यूजन ना हो। थीटा मेरे पास क्या है 2x, यहाँ पर दोनों में थीटा सेम है, ठीक है। तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है मुझे, ये आएगी पॉजिटिव वाली, ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया √5 और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यही इसका आंसर है। टोटल नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस A हैविंग एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 सच दैट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, मतलब कि उसका ट्रेस की बात हो रही है। क्यों, सम की बात है और डायगोनल एंट्रीज हैं और उनका अगर डायगोनल एंट्रीज का सम हम करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रेस होता है। और वो हमें कितना दे रखा है, A ट्रांसफर, इस पूरे का क्या दे रखा है हमारे पास 9 दे रखा है, इस पूरे का ट्रेस इज इक्वल टू हमें बताना है कितने मैट्रिसेस बन सकती हैं। आंसर हमारे पास 766 है। कैसे आएगा, JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, वो हम देख लेंगे। इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनते थे। इससे पिछले एक क्वेश्चन था इसी चैनल पर, आप देख सकते हो जाके इस प्ले लिस्ट में ही, कि वहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे। अब यहाँ पे हमारे पास हो गए 4 एलिमेंट्स जो कि हमारे पास बिल्कुल ही अलग है, 0 1 2 3। उसमें क्या था, -1 0 1 था, उसमें कुछ केसेस फिर भी मिल रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो चलो इसको भी अब कर लेते हैं फटाक से बिना कोई देरी किए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स मैंने कुछ मान ली। देखिए क्या मान सकते हैं हम, मैंने मान ली A B और C D E और F G H और I। ये क्यों मानी भाई, 3/3 की माननी थी तो मैंने ये मान ली। सिंपली अपनी ABCD तो हमें आती हैं। अब इसका A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो ये ऐसे होंगे और ये वाले एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे, तो ये BC यहाँ जाएगा, आप करके भी देख सकते हो, वही आएगा। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा D E F और ये हो जाएगा मेरे पास G H I, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्या, A ट्रांसपोज हम कर लेते हैं। तो इसका अगर मैं देखता हूँ तो देखिए क्या आएगा, मैं पूरा आपके सामने करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है और ये है, तो ये होगा मेरे पास पहला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास आएगा D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और ये होगा मेरे पास क्या हो जाएगा E और F आएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस I स्क्वायर। ये कैसे पता चला, आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आना है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उनको आप आराम से खुद कर सकते हैं। आप एक बार उनको कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई किस तरह से हमें करना है। अब हमें क्या दे रखा है, इन सब का सम हमारे पास दे रखा है 9।
तो हमारे पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमें ट्रेस दे रखा था, डायगोनल एलिमेंट्स का सम वही होता है, और यही हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। और मेरे पास जो ए से और आई तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सारे कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, सब हमारे पास बस कितनी वैल्यूज ले सकती हैं, 0 ले सकता है, फिर 1 ले सकते हैं, या फिर 3, 1 2 और 3 इतनी वैल्यूज ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, अब मुझे देखनी इसकी मैट्रिक्स है, तो भाई ये हमारे पास जो यही तो एलिमेंट्स है, यही तो पूरी मैट्रिक्स बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही तो एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो अब हमने देखेंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये आ रहा है इतना, इसका जो ट्रेस आएगा इनटू ट्रांसपोज के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका ट्रेस मेरे पास 9 आ रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, देखिए 0 से, अगर मैं 0 किसी में भी एक में भी रखता हूँ, सब में रखता हूँ तो कोई फायदा है नहीं, तो मैं करता हूँ स्टार्टिंग 1 से, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है, ये मेरे पास कितने आएंगे, ये कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये प्लस लिख देते सब क्या आगे, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 1 स्क्वायर। ये मेरे पास कितने हो गई, ये मेरे पास कितना, अगर मैं देखूँ कॉम्बिनेशन, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है 9 है टोटल, और इनका जो है सबका जो पोजीशन है वो 9 ही है, 9 ही एलिमेंट्स है और 9 ही पोजीशन है, तो ये 9 से 9 हो जाएगा, इसका मेरे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, दूसरा पॉसिबल केस क्या है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2, ठीक है, अब मैं 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर एक और 2 ले सकते हैं, ये हो गया 2 4 और 4 8 हो गए। अब मेरे पास यहाँ एक ही आ सकता है, पोजीशन मैंने यहाँ पे ले ली, इसके अलावा सब 0 आएंगे, 0 का स्क्वायर 0 रहता है, तो मैं 0 ही लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे कितने केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो यहाँ से अगर मैं देखो देखिए 2 का अरेंजमेंट, पहले मैं सबसे 9 एलिमेंट्स है, 9 में से पहले मैं 2 का अरेंजमेंट करता हूँ, तो 9 से 2 होगा, ये एलिमेंट्स 2 हैं सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा फिर मेरे पास बचे कितने हैं, अब ये 2 तो खत्म, तो ये खत्म हो गए पोजीशन, बचे कितने टोटल 7 में कैसे होगा, एक ही हमें 1 को अरेंज करना है, तो एक ही एलिमेंट है, तो ये हो गया। और बचे कुछ जो 0 है उनका अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो 6 सेम एलिमेंट्स हैं और 6 एलिमेंट्स और 6 पोजीशन बची, तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे केस पे। देखिए तीसरे केस पे क्या कर सकती है, यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि भाई हमने ये केस लिया, हम कोई और भी केस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक बार 2 का स्क्वायर लिया, फिर मैंने 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास 4 हो गया, यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए कितना हो गया, ये हो गए 5 और 1 5 और 4 9, और ये बच्चे कितने मेरे 0 प्लस 0, ये हो गए 5 और 1 6 7 8 और 1 9, 9 एलिमेंट्स टोटल। तो इसका अरेंजमेंट मेरे पास कितना हो जाएगा 9 से 1, पहले मैंने टोटल एलिमेंट्स 9 है, उसमें मैंने 2 का अरेंजमेंट पहले कर लिया, उसके बाद ये मेरे पास 1 2 3 4 5, तो मेरे पास बचे कितने 8 में से मुझे 5 का एलिमेंट करना है, तो इस तरह से होगा 8 से 5, और बचे कितने 3, तो 3 ही पोजीशन बची है, 3 ही पोजीशन है, 3 ही एलिमेंट, 3 से 3 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा अगर आप कोई भी केस करते हो। देखिए जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया, तो ये अगर मैं सबको 1 लेता हूँ तो ये पहला केस आ चुका है, अगर मैं सबको 0 लेता हूँ तो कोई केस हो नहीं सकता। मैंने क्या लिया, मिनिमम वाला केस यहाँ पे ले लिया, इसका भी केस ले लिया, इसके अलावा कोई केस बन नहीं रहा है। एक लास्ट केस कौन सा बनेगा 3 वाला, तो 3 मेरे पास 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो एक ही पोजीशन हो सकती है ऐसी, और सब 0 होंगे, तो ये बस बचे कितने 8 एलिमेंट सारे ही 0 होंगे, तो ये बस हो गए 2 4 6 और 1 8। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना होगा, इसकी अगर अरेंजमेंट करता हूँ तो 3 एक ही एलिमेंट है, 9 में से हम अरेंजमेंट करेंगे इसका इसी तरह से, और ये बस 8 है, तो 8 ही पोजीशन है और 8 ही एलिमेंट्स है, तो ये हो गए 8 से 8। तो यही हमारे पास पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो देयरफॉर अगर मैं लिख दूँ पॉसिबल, अगर आपको कोई भी और पॉसिबल केस दिखता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, वैसे इसके अलावा कोई भी पॉसिबल केस नहीं आ सकता। पॉसिबल मैट्रिसेस जो केसेस आएंगे मैट्रिसेस दो, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स तो हम देख रहे हैं, तो एलिमेंट्स हमारे पास यही हो सकते हैं, इतनी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो पॉसिबल मैट्रिसेस मेरे पास क्या हो जाएगा, इन सबका सम, तो 9 से 9 हो गया मेरे पास 1 प्लस ऑफ 9 से 2 इंटू 7 से 1 इंटू 6 से 1, फिर से वही 1 हो जाएगा, 6 से 6 उसको मैं लिख नहीं रहा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये 1 और ये भी मेरे पास 1 होगा, और ये भी मेरे पास 1 होगा। और क्या बचा मेरे पास, प्लस ऑफ 9 से 1 इंटू में 8 से 5 प्लस ऑफ क्या बच गया 9 से 1 बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 1, ये हो जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 2 का 7 फैक्टोरियल, और ये बचा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ दिखाई दे रहा होगा, इंटू में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 का 6 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, प्लस ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 का 8 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा मेरे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल, और ये मेरे पास हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या आ गया 1, ये 7 फैक्टोरियल गया, 8 से 8 फैक्टोरियल गया। ठीक है, ये क्या क्या बचे देखती है, ये बच गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मेरे पास 2 इंटू 1 होगा, और 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूँ, और ये 1 का 1 हो जाएगा, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया। इसको मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि मे भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन में अच्छे से समझा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, कैसे लिखूँगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या 1 फैक्टोरियल मेरे पास 1 ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और ये 5 फैक्टोरियल मेरे पास हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया। ये बस 2 बचा है यहाँ पर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या देखते हैं, ये मेरे पास आ गया 1 प्लस ये 2 4 8 तो 9 4 36 इंटू 7, एक ये बच गया, और ये मेरे पास 3 2 6 6 6 गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 ये मेरे पास आया, प्लस ऑफ 9 है ये बचा, तो ये 1 और 9 10 हो गए यहाँ पर, और ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42, और ये 4 बच्चे 7 3 21
4 बजे तो 25 252 ये हो गया। इसको अगर हम करते हैं देखिए 7 जा 56 यहाँ कर लेते हैं इंटू 9, 9 6 54 9 5 45 तो 504 ये कितना आगे देखते हैं 4 और 2 6, ये 0 5 और 1 6 आ गया, 5 और 2 7 तो 766 मैट्रिसेस हमारे पास पॉसिबल हैं। यही हमारे पास पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकती हैं, इसके अलावा एक भी मैट्रिक्स आपको नहीं मिलेगा। लेट एस इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है एक सेट है जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो n हमें बताना है, ठीक है। और ये हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन है जो ये लगता है सच दैट है, सच दैट जिसको हम कहते हैं, जो ये दिख रहा है ना ये वाला, ये सच दैट की तरह होता है, ठीक है। ये बस मैट्रिक्स है 0 i आयोटा 1 0 इसकी पावर n इंटू में a b c d इज इक्वल्स टू a b c d फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू r रियल नंबर, ठीक है। वेयर आयोटा मेरे पास हमें पता है अंडर रूट ऑफ -1 है, इसको देने की जरूरत भी नहीं थी। देन द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन द सेट एस इज, कितने होंगे, JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है, सिर्फ हमें n की वैल्यूज बतानी है। और हमें यहाँ दिख रहा है कि भाई ये वाली मैट्रिक्स इधर भी यही है और इधर भी यही है, ये कब हो सकता है जब यहाँ पर क्या हो सकती है, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है और कोई मैट्रिक्स के साथ ये सेम नहीं आएगी। मतलब कि इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और n की वैल्यू हमें देखनी है। और हमें क्या बताना है, हमें नंबर बताने भाई कितनी n की वैल्यू पॉसिबल है, वो भी कितनी 2 डिजिट वाली, ना कि 1 डिजिट, ठीक है, ना कि 3 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट वाली। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 100 तक, 100 भी काउंट नहीं होगा, 10 काउंट होगा और 99 काउंट होगा, वहाँ तक से। चलो इसको क्वेश्चन को आप कर दें फटाक से सॉल्व। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो फ्रेंड्स, मैं जो मेरे पास जो सेट दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास है n सच दैट n, जो स्मॉल n है कैपिटल N मतलब कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है सच दैट का सिंबल है। सच दैट की कंडीशन क्या है, ये मैं मैट्रिक्स को इस तरह से बना रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। 0 आयोटा 1 0 1 0, ठीक है। इसकी पावर है मेरे पास n, मल्टीप्लाई में है a b c d इज इक्वल्स टू a b c d, ठीक है। और फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यही तो है। और ये वाला स्कली ब्रेसेस कंप्लीट। हमें सिर्फ क्या बताना है, n बताना है। और n हम बता देते हैं कि यहाँ पे n है क्या चीज़, मैं आपको ये बता देता हूँ। n है मेरे पास 2 डिजिट क्या है, नंबर है, और ये 2 डिजिट नंबर है, और ये भी क्या है, काउंटिंग है, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर से, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब कि कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी बनाना होगा, कोई और कंडीशन में तो सेटिस्फाई करना नहीं है। देखिए क्या है, ये मैं इसको लिख देता हूँ, मैट्रिक्स को अलग सॉल्व करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 0 i और n, इसको भी लिख देते हैं a b c d, और ये है a b c d, यही है। हमें बताया भैया कोई भी मैट्रिक्स किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और खुद ही आ रही है, वो कौन सी हो सकती है, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये वाली, ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी तो क्या होगी 1 0 0 1, ये वाली फॉर्म होनी जरूरी है। तो हमें अब यही फॉर्म बनानी है, कौन सी n की पावर है जिस पे ये फॉर्म बन सकती है। चलो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो मैं इस मैट्रिक्स को अलग ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने मान लिया इसको पी मैट्रिक्स में, यहाँ से 1 मिनट रुकिए, इसको इस तरह से, ठीक है, इसको यहाँ पे इसको मैं पी मैट्रिक्स मानी, ये हो गया 0 i 1 0 n है ना, n छोड़ो, हमें पी मैट्रिक्स इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं अपने आप देखना कौन सी भाई पावर आनी है, ठीक है। मैं पी स्क्वायर लिख देता हूँ सीधे यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 i 1 0। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए इसको यहाँ पे किया तो i बना, यहाँ पे इसके साथ किया तो 0 आ गया, इसके साथ इसको किया तो 0, और ये यहाँ पर ये i, ये आ गया मेरे पास, ये क्या है मेरे पास पी स्क्वायर आ गया। अब मैं यहीं पे इसका फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके पी स्क्वायर से, ठीक है। मैंने पी का मल्टीप्लाई नहीं किया इससे, कोई मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे पास क्या आएगा, आयोटा की फॉर्म में रह जाएगा, हमें क्या चाहिए 1 फॉर्म चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए मेरे पास पी स्क्वायर है, इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास पी टू दी पावर 4। कैसे, पी स्क्वायर ये है, ये भी तो पी स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो पी टू दी पावर 4 आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास पी टू दी पावर 4 कितना आ गया, देखिए आयोटा इसका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आयोटा होता है मेरे पास -1 0 0 और -1। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर से पी टू दी पावर 4 का, तो -1 0 0 -1, यही तो है, ये भी पी टू दी पावर 4, ये भी पी टू दी पावर 4, ये कितना हो गया मेरे पास, फिर पी टू दी पावर 8 हो गया, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पी टू दी पावर 4 है, ये भी पी टू दी पावर 4 है। मैं इसको थोड़ा कम स्टेप्स में खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पावर्स को चेंज कर रहा हूँ। मैं अगर इसको एक स्टेप लिखूँगा तो पूरा पेज भर जाएगा और दूसरा पेज में हमें जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -1 सॉरी 1 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, ये 0 और ये 1, तो हमें पता चल गया ये होगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास कब आई है, जब पी टू दी पावर 8 हुई है, मतलब इसकी पावर कितनी हुई है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर n की पावर मेरे पास कितनी आई है, n की वैल्यू मेरे पास आई है 8। हमें क्या चाहिए 2 डिजिट। अब 2 डिजिट कब होगी, हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी पावर आप कुछ भी कर दो वही आने आए। इसका मतलब मैं 8 का मल्टीपल तो ले सकता हूँ, 8 का अगर मैं मल्टीपल लेता हूँ 16, फिर 8 का 8 दूनी 16, 8 हो जाए 8 16 8 24, 8 4 जा कितने हो गए, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, सॉरी फिर 48 हो गया, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 जा 80। अभी भी रह गई ना, उसको भी लिखते हैं, कितना हो गया 88 हो गया, और फिर कितना हो गया 96 हो गया। ये तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं, ये हमारे पास क्या है
ये हमारे पास है 1 डिजिट, हमें देखना सिर्फ 2 डिजिट, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स हो चुकी हैं। ये हमारे पास क्या डिस्कार्ड है, क्यों होगी, क्योंकि 2 डिजिट नहीं है। अगर हम सिर्फ काउंट करते कि कितने डिजिट होंगे 100 तक, तो ये हमारे पास ये पूरी होती है 12 हो जाती है, लेकिन हमारे पास अब आंसर कितना हो गया। देन एस में हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ देखिए तो हमारे पास क्या है एन के, एन मेरे पास कितना, सॉरी एन नहीं एस मेरे पास कितना आ गया 11 आ गया। एस में मेरे पास 11 एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर है। देखिए ये तो हमारे पास हो गया क्लियर, बातें जो समझ आनी थी। लेकिन यहाँ पे एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं क्या हुआ है। मैंने 8 के मल्टीपल्स ही लेने हैं, मैंने किसी और को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 8 के मल्टीपल्स के अलावा कुछ भी लूँगा तो उसमें आयोटा आ जाएगा या फिर -1 आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे मैं ये इसकी पावर 8 था, इसमें अगर मैं पी का मल्टीप्लाई कर दूँ तो p⁴ 8 × पी क्या है मेरे पास, देखिए ये है ना, क्या है ये रहा मेरे पास, ये तो पी है, ये पी है और ये भी पी है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, जो कि फिर से क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। अगर मैं किसी और को भी देखिए, यहाँ पे मैंने p² भी किया है, p⁴ भी है, इसको आप उसी को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या होगा देख लीजिए, आपको कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलनी। इसलिए हमने सीधे सीधे देखना है इसके मल्टीपल्स, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स होंगे, 11 होंगे। यही हमारे पास इसके सेट बनेगा। अगर सेट पूछता है तो ये हमारे पास इसको सेट करेंगे। लेट A = मैट्रिक्स मेरे पास 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। देन द नंबर ऑफ 3 × 3 मैट्रिसेस B विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 का, एंड सेटिस्फाइंग AB = BA इज। इतना हमारा आंसर है आया था जब मैंने क्वेश्चन किया था। JEE मेन 2021 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन आसान है ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले करें। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं आप स्टक होते हो तो मैं इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊंगा, आप वीडियो को आगे स्किप करके या फिर वीडियो को पूरा देख के उस सोल्यूशन को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को बिना कोई देरी किए करते हैं सॉल्व। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट और मिल जाएंगी। इससे पहले जो मैथ्स की चैनल है, मैथ्स के जो और भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स ये भी मिल जाएंगी इसी चैनल पर। PYQ सारे JEE मेंस के आपको कवर होते हुए मिल जाएंगे हर चैप्टर वाइज, वो भी प्लेलिस्ट में बना रखी है और आगे भी आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें और अपनी जो वीडियोज़ हैं और प्रिपरेशन है अच्छे से कीजिए वीडियोज़ को देख के। तो चलो करते हैं वीडियो सॉल्यूशन को शुरू। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमें पहले देखते हैं हमारे पास जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या दे रखी है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1 ये हमें दे रखी है। और एक और मैट्रिक्स हमारे पास B हमें कुछ मान लेते हैं चलो, क्योंकि उसका यूज़ है, उसको एक कंडीशन फॉलो करनी है। तो मैं उसको मान लेता हूँ A B C D E F और G H I। ये मैंने 3/3 की क्यों मानी, क्वेश्चन में मैं गिवन है कि 3/3 मैट्रिक्स है वो B वाली। ठीक है, अब हमें क्या देखा है भाई, एक सेट है जिसके जो एलिमेंट्स देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स जो A B C D मैं से लिख देता हूँ A, B, C, D, E, F, H, सॉरी G भी है यहाँ पर, फिर H, I। ये सब हमारे बिलोंग करेंगे किस सेट से, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इस सेट से ही बिलोंग करेंगे। मतलब कि A की वैल्यूज हमारे पास कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि A की वैल्यू 5 हो सकती है, B की भी 5 ये वैल्यू हो सकती है, ऐसे ही सारी होंगी। ठीक है, तो चलो पहले एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारे पास AB = BA, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं AB निकाल लेते हैं सबसे पहले। AB अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ, देखिए मेरे पास 0 1 0 1 0 0 0 0 1 यहाँ पर है, और ये मेरे पास क्या है A B C D E F एंड G H I। ये तो है। चलो तो इसका मैं यहाँ करता हूँ तो सिर्फ देखिए 1 यहाँ पर तो सिर्फ D आएगा, और तो सब 0 होने, तो मैं इसी का फंडे को लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर D आएगा, फिर ये पूरी ये वाली रो, ये देखिए इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ भी होगा, ये वाली जो इसके साथ आएगी तो फिर से E आएगा, तो D E F ऊपर आ गया, मतलब ये वाली रो ऊपर आ गई। अब इसके साथ मैं करता हूँ तो ये सिर्फ फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली इसके साथ है, तो A B C आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा लॉजिक बता रहा था, अगर आप समझ सकते हो तो, अगर आप इतनी एफिशिएंटली कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इसको समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखूँ तो मैं 0 0 सिर्फ 1 यहाँ पर है, तो ये वाली रो आएगी हमारे पास, ये होगी मेरे पास G H I, तो ये मेरे पास आ गया A B। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ BA। अब BA में क्या है, सिर्फ B वाली मैट्रिक्स को पहले ले आएंगे, और क्या होगा A B C D E F G H I, ये तो है। ठीक है, और मेरे पास क्या है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, यही तो है। चलो इसको कर लेते हैं फटाक से। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए करता हूँ, देखिए ये यहाँ पर इसके करते हैं, सिर्फ यहाँ पे सेकंड नंबर पे तो B E H यहाँ पे इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ आएगा, फिर इसके साथ, तो मेरे पास सबसे पहले आएगा इसमें 1 मिनट B आएगा यहाँ पर। जब मैं इसको किया तो अब इसको करेंगे इसके साथ, 1 मिनट ये हो गया। अब इसके साथ हम इसको करेंगे तो A यहाँ पे आ गया, इसको हम इसके साथ करेंगे तो C और ये 1 C बचेगा। आप आराम से कीजिएगा, आपको बिल्कुल जब आंसर आपको क्लियर आ जाए आप वहाँ से कीजिए। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, आप भी जब करते जाओगे तो आपकी वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे पास देखिए हमने देखा पहली रो है वो क्या हुआ, इसका जो ये वाला एलिमेंट चेंज हुआ है, तो मैं इसको भी ये सेम करते हैं। आपका आंसर सेम आना है, क्या हो जाएगा B है, B वाली रो को इधर लाना पहले, तो E H यहाँ हो गया, और ये हो गया D G और C F I तो सेम रहा। ठीक है, ये तो है, ये आ गया। अब मुझे क्या है, इन दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों को चलो बराबर भी कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास D E F A B C एंड G H I, ये हो गया, और ये हो गया मेरे पास B A C E D F और H G I। हमें पता है मैट्रिक्स जब भी इक्वल होती है उसका ऑर्डर सेम है, जो कि हमें दिख रहा है 3/3 का होता है, और साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होती है। तो यहाँ से मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑन कंपेयरिंग। अगर मैं कंपेयर कर लूँ मैट्रिक्स को तो क्या हो जाएगा, देखिए
मेरे पास जो है बी इज इक्वल्स टू डी पहला रिलेशन। दूसरा देखते हैं क्या आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू ई आ रहा है, और मेरे पास क्या आ रहा है, जी इज इक्वल्स टू एच आ रहा है। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप देखिए मैं इस वाली रो को पकड़ लेता हूँ, तो डी और बी मेरे पास बराबर है, ए और ई बराबर है, जी और एच बराबर होंगे। ई और ए वाला हमने लिख लिया, बी और डी वाला भी लिख लिया, जी और एच वाला भी लिख लिया, एफ और सी वाला रह गया है, तो एफ और सी, एफ इज इक्वल्स टू सी या फिर सी इज इक्वल्स टू एफ, और सी और एफ है आई के बराबर आई है, ये तो यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको, आई इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ये तो आई चार, हमारे पास कितनी आई, 1 2 3 4 5, मतलब कि ओवरऑल जो इसमें 5 ही एलिमेंट्स यूज होने हैं, कि मैट्रिक्स में देख सकते हैं हम डुप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं बी मैट्रिक्स को दोबारा से लिख दूँ, देखिए मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अगर मैं इनको लिख देता हूँ, मैं ए बी और सी लिखता हूँ, अब बी देखिए अब सी है, अब डी की जगह मुझे बी लिखना, तो मैंने यहाँ बी लिख दिया, और बी डी और फिर ई की जगह मुझे क्या लिखना, ए लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर क्या है ई एफ, एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, और क्या हो जाएगा जी, जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ही रहने देते हैं, एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, और आई की जगह आई। हमें यहाँ पे दिख रहा है बस यहाँ पे कितने 5 ही एलिमेंट्स में वेरिएशन होगा सिर्फ, और हमें पता है ये सब जितने भी एलिमेंट्स थे ये 5 देखिए हमने पहले देख लिया था कि भाई एक सेट का 1 2 3 4 5 ये इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ से अगर मैं देखूँ ए बी सी और क्या है मेरे पास जी है और आई, ये तो है मेरे पास जो डिस्टिंक्ट है, और तो सब डुप्लीकेशन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए के पास मेरे पास कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, बी के पास कितनी आ रही हैं, 5 आ रही हैं। इस सेट से अगर मैं देखूँ इंडिविजुअल, इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि हम क्या कि अगर मैंने इसकी एक ले ली तो एक नहीं आएगी, इसकी सबकी आ सकती है, इसकी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई साइमल्टेनियस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, पॉसिबल केसेस यहाँ पे जो होंगे वो इनवर्स मैट्रिक्सेस होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स ही तो होते हैं मैट्रिक्स में, क्या होते हैं वो डिफरेंट हो गए, तो मैट्रिक्स बदल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है 5 टाइम्स होगा, मतलब कि 5 की पावर 5 दैट इज 3 1 2 5, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 6 to 5 इंटू 5, तो आपका यही आना है। देखते हैं ये हमारा इज इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारे पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, एल्फा आए हमारे पास रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए की पावर 32 क्या हो जाएगा मेरे पास, मैट्रिक्स से रखे 0 -1 1 0 देन ए वैल्यू ऑफ एल्फा इज। क्वेश्चन जेईई में 2019 का ऑप्शन हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट्स में है, मतलब कि पाई के टर्म्स में, मतलब कि ये क्या है इंटीजर वैल्यूज है सारी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या देखना है हमें, ऑप्शन हमारे पास ये है, हमें ये सॉल्व करना है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 32, तो क्या हमें इसका मतलब 32 टाइम्स इसको ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको बस क्या देखना होगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4 तक आपको इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके फिर आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न से आप इसको कर सकते हो इक्वेट। तो चलो उसी पैटर्न को हम इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न हमें मिलने वाला है। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व these types of questions and how to find a pattern, a similarity in such types of questions. Let's see. तो फ्रेंड्स मेरे पास मैट्रिक्स है a इज इक्वल्स टू, मेरे पास मैट्रिक्स है कॉस ऑफ एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये हो गया मेरे पास साइन एल्फा और ये हो गया कॉस ऑफ एल्फा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, ए टू दी पावर 32 जो मुझे मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास 0 -1 1 और 0, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर एल्फा की वैल्यू निकालनी है, देन ए वैल्यू ऑफ एल्फा, देन एल्फा क्या होगा मेरे पास। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। पहले मैं ए इसका देख लूँ, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये हो जाएगा साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा है, इसको मैंने कर दिया इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये हो गया साइन एल्फा और ये हो गया मेरे पास कॉस ऑफ एल्फा। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं सॉल्व, तो ये और ये इस तरह से होगा, तो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एल्फा, इसको फिर इसके साथ किया तो ये हो गया माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, पहले ये फर्स्ट के साथ फिर इसको सब करेंगे, तो ये भी मेरे पास दिख रहा है मुझे कि माइनस का आएगा, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा इसका। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसका करते तो साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस ऑफ साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा आएगा। ठीक है, आप इंडिविजुअल लिख के भी आप कर सकते हो, इसकी बात दिक्कत है नहीं इसमें। यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास आएगा माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एल्फा, ये मेरे पास कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ही आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2 एल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन 2 एल्फा, इसको लिख सकता हूँ साइन 2 एल्फा और इसको कॉस ऑफ 2 एल्फा। कैसे लिखा आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, कौन कौन से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। चलिए कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये होता है मेरे पास कॉस ऑफ 2 एल्फा। ठीक है, और कौन सा है मेरे पास 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, या एल्फा कोई और भी आप लिख सकते हो, तो होता है मेरे पास साइन ऑफ 2 एल्फा। ये 2 फॉर्मेट हुए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब इसे आगे हम देखते हैं। फिर अब मैंने एक इसका निकाला तो मेरे पास यहाँ पता चला भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो चलो एक की ओर निकालते हैं, फिर इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं। कॉस 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ, ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 एल्फा, ये कॉस 2 एल्फा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास साइन एल्फा और ये कॉस ऑफ एल्फा। क्लियर होगा यहाँ तक। चलो अब इसको कर देते हैं फिर से, यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 एल्फा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा साइन एल्फा, ये तो आ रहा है। फिर जब मैं इसको इसके साथ करूँगा तो हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ साइन एल्फा कॉस 2 एल्फा और ये माइनस के ही साइन 2 एल्फा और ये हो गया कॉस ऑफ एल्फा। क्लियर है।
ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर यहाँ से। चलो मैंने इतना कर दिया, फिर इसके भी इसको कर लेते फटाक से। साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसको फिर इसके साथ किया तो माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बस प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जो प्रॉपर्टीज़ हैं फंक्शंस हैं उनको आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले जो भी हैं। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है मेरे पास क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि 3 अल्फ़ा हो जाएगा। 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा मैं इसके यहाँ पे फॉर्मूले अभी लिखूँगा, पहले इसको लिख लेते हैं कि माइनस में अगर मैं इससे कॉमन ले लेता हूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन ऑफ 3 अल्फ़ा। इसमें करता हूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो मेरे पास सीधा आ गया साइन ऑफ 3 अल्फ़ा। ये मेरे पास क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, तो सेम मेरे पास ये था, वही आ जाएगा कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए अगर मैं देखता हूँ तो ए क्यू में मेरे पास क्या आ गया, 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया अल्फा की। ए स्क्वायर में मेरे पास क्या था, अगर आपको पता है तो 2 का मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जितनी पावर होगी उतना ही उसके साथ हो जाएगा। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, 2 फॉर्मूले और यूज़ किए जहाँ पे मैंने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है, ये होता है मेरे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि पहले कॉस वाले टर्म दोनों आगे फिर आगे साइन वाले टर्म्स। क्लियर है, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या यूज़ किया है, साइन ऑफ 3 अल्फा, ये तो हमें पता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, मतलब एक बार साइन एक बार कॉस, ये माइनस के साथ आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे लेकिन प्लस के साथ यूज़ हुआ है, ये मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ये मेरे पास 4 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ हुए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। यही आपको याद रखने, इसमें लगा देता हूँ TBR की फुल फॉर्म है टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। चलो अब इसमें कर देते हैं। तो ए क्यू मेरे पास इतना आ गया, तो मुझे निकालना था ए क्यू पावर 32, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 32 अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ 32 अल्फ़ा, साइन ऑफ 32 अल्फ़ा और क्या बच गया, कॉस ऑफ 32 अल्फ़ा। और ये मुझे इक्वल किसके दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 0 -1 और 1 और 0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कॉस ऑफ 32 अल्फ़ा मेरे पास इक्वेट करता हूँ तो ये 0 आ रहा है, और यहाँ से साइन ऑफ 32 अल्फ़ा अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कॉस ऑफ 32 अल्फ़ा 0, मतलब कि कॉस 0 का होता है और मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसका मतलब क्या है कि भैया 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, और मल्टीपल्स नहीं π/2 के, इस पर 0 होगा। और ये मेरे पास कब होता है 1, ये होता है मेरे पास 4n + 1 पे। तो 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4n + 1 ऑफ π/2 का, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालता हूँ तो π/2 आ रहा है, फिर n की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये कितना आ रहा है, 4 + 1 5 π/2 पे आ रहा है। इसी तरह से हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे n की जगह मैं दोनों जगह 0 डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है जो कि मेरे पास किस में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 0 से और पाई के बीच में आ रही है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूँ तो n की वैल्यू 0 डाल दो, 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2। तो अल्फ़ा कितना आ गया, यह कि मेरे पास π/64, इधर भी मैच करते हैं। इसको मैं 0 डालूंगा, क्यों डालूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ पूरे ए की फर्स्ट 2 पाई तक ही चलना है, उसके आगे नहीं चलना। अगर मैं यहाँ पे 1 भी डाल देता तो 4 + 5 कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो 5 π/2 मेरे पास एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 0, तो ये π/2 हो गया। फिर से अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, वही आ गई π/64। तो इसका मतलब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, π/64, और यही इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्फ़ा बी रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 एंड द मैट्रिक्स A is equal to 1 upon √3 मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4, देन द मैट्रिक्स A⁻31 इज इक्वल टू, हमारे पास ऑप्शन ए और आई के फॉर्म में दे रखे हैं। क्वेश्चन JEE 2020 का है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाक से बिना कोई देरी किए। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x² + x + 1 मुझे दे रखी है, ठीक है, और इसका रूट क्या है मेरे पास, अल्फ़ा इसका रूट है। अगर मैं इसका d की बात करूँ तो d अगर मैं इसका निकालता हूँ, देखिए d मेरे पास आएगा b² 1 1 और -4 इसे तो -4, जो कि मेरे पास लेस देन है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि भाई इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसके मैं अगर रूट्स निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 - 4 हो जाएगा -3, तो √(-3) अपॉन में कितना 2। तो ये मेरे पास x वैल्यू कितना आ गई -1 प्लस ऑफ 3 √3 आयोटा माइनस ऑफ √1 क्या होता है आयोटा, तो मैंने आयोटा ले लिया, अपॉन में एक साइड ये हो गया, और एक मेरे पास क्या हो जाएगा -1 माइनस ऑफ √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये हमारे पास 2 आ चुकी हैं। तो ये मेरे पास होता है ओमेगा², और ये मेरे पास ओमेगा होता है। ओमेगा क्या है यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या इसके बारे में 2 बातें, 1 + ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू 0 और ओमेगा³ इज इक्वल टू 1। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, यही इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, और कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू जो है, तो यही तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी, क्योंकि रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो x अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, एक इसका रूट है अल्फ़ा, तो मैंने इसमें से कोई भी एक वैल्यू में ले लूँगा। तो अब मुझे क्या है, मैट्रिक्स देखते हैं। अगर मेरे पास मैट्रिक्स क्या थी, मैट्रिक्स है मेरे पास 1/√3, और ये है मेरे पास 1 1 1 1
अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा की पावर 4, ठीक है। अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ से डाल देता हूँ क्या, ओमेगा डाल देता हूँ, या फिर ओमेगा स्क्वायर, कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू डाल देता हूँ ओमेगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू में अगर क्या डाल देता हूँ, ओमेगा डाल देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब मैं देखूँ क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं ए है एक और मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे 1/√3 और ये सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे देखिए यहाँ पावर में तो ए की पावर 31 चाहिए, तो मैं ए स्क्वायर पहले चेक कर लेता हूँ कुछ लॉजिक मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम ये तो करते हैं, जब हमें बड़ी पावर देखनी हो तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, फिर ए क्यूब, वो इसी तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, चलो इसको करते हैं। तो 1/√3 क्या हो जाएगा, स्केलर तो 1/3 बचेगा सिर्फ, और इसको वो कर दिया अंदर। तो ये मेरे पास ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसको जब इसके साथ करते हैं तो ये मेरे पास बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसको साथ इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। इसको मैं इसके साथ करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 मिनट ये और ये, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। तब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6 आएगा। इसको इसके साथ करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये और ये रह गया। अब ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। इसको जब इसके साथ कर दिए तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। यहाँ तक क्लियर है, 1 मिनट दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपको क्लियर है। तो ये तो मेरे पास हो गया क्या 0 सीधे, और क्या 0 हो रहा है 1 प्लस ये मेरे पास 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। और ये 3 मेरे पास है अभी एज इट इज़, तो 1/3 ये क्या बच गया, अगर मैं देखूँ 3 ये 0 हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा ओमेगा 3 कितना होता है मेरे पास, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो सिर्फ ये ओमेगा बचेगा। तो ये मेरे पास फिर से क्या बच गया 0 नहीं हो गया, ये 0 हो गया, तो ये मेरे पास 0 हो गया। सिमिलरली क्या ये भी 0 हो जाएगा, सेम है ये टर्म, अब ये भी मेरे पास 0 हो गया। तो ये तीनों टर्म 0 हो गए, 1 और 2 और 3, ये इतने 0 हो गए, 1 2 और ये बचे मेरे पास। इसमें से ओमेगा क्यूब मेरे पास कितना होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 1, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब मेरे पास 1 है, ओमेगा की पावर 6 भी मेरे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये ओमेगा की पावर 6 है, तो ये ओमेगा स्क्वायर की पावर मैं यहाँ से लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 मिनट ओमेगा 3 पहले लिया, स्क्वायर ऊपर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास 1 बच गया, तो ये कितना बच गया 3 नहीं हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 3, ठीक है। और अगर मैं ये 3 तो ये भी मेरे पास 3 आ गया, और क्या हो जाएगा ये बचा। इसमें से मैं अगर देखता हूँ तो ओमेगा की पावर 4 फिर से क्या हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, और ओमेगा की पावर 8 का मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर जो कि ओमेगा स्क्वायर, तो ये बस यहाँ पे आएगा 0। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये कुछ यहाँ पे हमने यूज़ किया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से आंसर आ गया। ये मेरे पास कितना आया है, अगर यहाँ से मैं अगर इसमें देखिए इसमें से 3 ये यहाँ पे 3 है, इसमें यहाँ पर 3 है, तो इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ पूरी मैट्रिक्स में से पूरा कॉमन होगा, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 3 कॉमन लिया 3/3, ये मेरे पास आएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कैंसिल आउट हो गया। और मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ आइडेंटिटी फॉर्म की कुछ ऐसी फॉर्म बनाने के लिए। 1 0 0 था ही मेरे पास, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1 0 और ये 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ फॉर्म बनती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको इधर ले लिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए की पावर कितना है मुझे 31, दैट इज़ अगर मैं देखता हूँ तो ए की पावर स्क्वायर का कितना ले सकते हैं 14 इंटू में कितना बचा 14 इंटू 28 में कितना बचे 3, ए की पावर 3। तो ये मेरे पास आ चुके हैं कितना, देखें तो अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर ए की पावर 14, ये मेरे पास कितना है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर आइडेंटिटी था, ये पूरा आइडेंटिटी हो जाएगा, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुका है। और ये ए क्यू बचा है, ए क्यू को फिर से मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू में ए लिख सकता हूँ, ये मेरे पास आइडेंटिटी है। तो बचा क्या, सिर्फ ए बचा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों रोज को क्या किया है इंटरचेंज किया है। तो इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो इस माइनस के साइन को यहाँ पे भी आएगा। तो ए स्क्वायर मेरे पास माइनस आई है, तो ए की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई मल्टीप्लाई माइनस आई, जो कि हो जाएगा मेरे पास कितना आई स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ए की पावर 4 मेरे पास आई हुआ है, तो ए की पावर 13 कितना होगा, तो मैं ए की पावर 4 के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, जिससे कि मुझे पॉजिटिव चाहिए होगा। तो 4 7 28, तो ए की पावर कितना हो गया 4 और इसकी पावर होगी 7 और इंटू में कितना बच गया 4 7 28 के बाद 31, तो ये ए की पावर 3 बच गया। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या है आइडेंटिटी है, तो ये मेरे पास आई बचा, तो आई इंटू ए क्यूब क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब। तो यही इस क्वेश्चन का हमारे पास ये वाला आंसर होगा, ना कि जो पहले हम करें। लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये एक्स एक सेट है, इज इक्वल टू क्या है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें पी एक्स हमारे पास इस तरह से है, जो पी एक्स उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 आ रहा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर पी इज इक्वल टू मैट्रिक्स है जो कि मेरे पास 1 2 1
-2 3 -4 1 9 -1, देन दिस सेट ए इज एम्प्टी सेट होगा या फिर मोर देन 2 एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो सेट ए है। और सेट ए हमारे पास क्या है, ये रहा, देखिए इसमें हमारे पास ये एक्स वाई जेड के एलिमेंट्स ये तो है, और ये हमारे पास ये कंडीशन को ट्रू करना चाहिए और ये भी, इसको भी, तो हमें एक्स बताना है, ये हमें बताना है, ठीक है, क्लियर बात है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंटेन्स एक्जैक्टली 2 एलिमेंट्स या फिर इज ए सिंगलटन। क्वेश्चन जी मीन 2020 का है, अभी का आया हुआ क्वेश्चन है 1-2 साल का। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाक से। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास जो ए है, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें ये रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, पहली बात। दूसरी हमें क्या दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और हमें यहाँ पे पी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, अगर मैं देखूँ तो पी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -2 1 2 3 9 और 1 -4 और -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, नल मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जो एक्स है वो मेरे पास है क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका होल ट्रांसपोज, मतलब कि इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनेगी, इसका जो होल ट्रांसपोज क्या रहेगा, अगर ये सिंपली एक मैट्रिक्स है एक्स, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। तो ये कब हो सकता है पॉसिबल, देखिए खुद प्रोडक्ट कब होगा, जब इनका जो ऑर्डर है, जो प्री ऑर्डर जो पोस्ट ऑर्डर वाला भी मैं देखता हूँ, आपको समझाएंगे दोनों। ये हो गया -2 3 -4 1 9 -1, और यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से आएगा एक्स वाई और जेड। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्स के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, मैंने ऐसे रो वाइज क्यों नहीं लिखा, कॉलम वाइज क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे 3 × 3 है। अगर मैंने यहाँ पे देखिए तो 3 कॉलम, 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो यहाँ पे ये और ये हमारे पास सेम होना चाहिए। जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 3 × 1 का आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 3 × 1 का मतलब क्या है, 0 0 0, ये मेरे पास इसका रिजल्टेंट आएगा। ये होता है प्रोडक्ट रूल। इस तरह से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं किसी भी 2 मैट्रिक्स का, क्लियर है यहाँ तक। अब 0 मैट्रिक्स आप तो इसको कितना भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड आएगा ये हमारे पास 3 × 1 ही आएगा, 3 × 1 का ऑर्डर आएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। ये हमारे पास ये है ना, तो ये हमारे पास किससे प्रॉपर्टी फॉलो कर ली है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसको हमने इस तरह से लिख दिया है। 3 इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट देखता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी अगर मैं देखूँ तो हमें आ रहा है यहाँ से क्या आ रहा है, 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1। इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट देखूँ तो देखिए यहाँ पे 1, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 9 4 36 प्लस 36, ये -2 और यहाँ से ये गया तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया +4 और ये हो गया +1 और ये यहाँ से यहाँ तक तो 9 2 18 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 18 9 2 18, ठीक है। इस तरह से इसको हम कर रहे थे। तो यहाँ से 1 मिनट 1 9 2 18 और ये हो गया -3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ पी 0 आ चुका है। तो इसका मतलब 2 ही हमारे पास यहाँ केस आ सकते हैं, या तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या तो ये केस हो सकता है और या क्या हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है ये नो सॉल्यूशन। अब ये दोनों केसेस कब होंगे वो भी हम देखते हैं। और ये मैं कौन सा आपको मेथड बता रहा हूँ, ये होता है हमारे पास क्रैमर्स रूल, ठीक है। तब भी आपको इस तरह से फॉर्म मिले तो आप इस तरह से कर सकते हो। मेरे पास ये कॉन्स्टेंट अगर मैं देखूँ तो क्या है, ये 0 0 0 है, तो ये इस वाली फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है, ए एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट डी, ए एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट सी कह लो या फिर डी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैंने यहाँ पर डी लिखा, ठीक है। ये हमारे पास ये इसको फॉलो करता है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्सेस है और ये हमने मैट्रिक्सेस लिख दी। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमारे पास क्या, सबसे पहले तो हमने जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है, यही डिटर्मिनेंट इसका होता है। ये मेरे पास 0 आ रहा है। अब मैं देता हूँ क्या, डेल्टा एक्स अगर मैं देखूँ तो देखिए क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स मतलब की जगह जो एक्स की जो ये है, एक्स है ना यहाँ पर, ये वाला जो एक्स है इसकी जगह मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। तो मैं रखता हूँ इधर 0, ये 0 ये 0 ये 0 2 1, ये यहाँ पे क्या हो गया 3 -4 9 और -1, इसका भी क्या आएगा 0 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो डेल्टा वाई भी 0 आना है। ये डेल्टा एक्स क्या है, मतलब जो एक्स के जो ये थे ना, इनके मैंने जगह क्या लिख दी, कॉन्स्टेंट टर्म्स यहाँ पे लगा दी है। जब इनका डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 आ रहा है। अब डेल्टा वाई मतलब क्या है, जो वाई है, वाई के जो टर्म्स है उनको मैंने कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो ये भी मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सिमिलरली डेल्टा जेड भी 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये भी 0, ये तीनों 0। तो ये हमारे पास जब भी ये कंडीशन आएगी कि तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स भी 0 है, डेल्टा वाई भी 0, डेल्टा जेड भी 0 है। ये सब अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास आएंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये हमारे पास केस क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए अब ये इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। यहाँ से अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ तो पहली मेरी आएगी कौन सी, इसका मैं प्रोडक्ट एक्सर करूँगा तो इससे बनेगा, ये मेरे पास बनेगा x + 2y + z = 0। देखिए ये वाला जो केस था ना, इसको अगर हमें बताना था तो हम सिर्फ ये बताते, अगर ये सिर्फ हमारे पास क्या दे रखा हो तो पी एक्स = 0 ये रखा तो नल मैट्रिक्स, तो हम इस तरह से बता सकते थे कि भाई इसमें कितने हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें होंगे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है जो सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसको चलो करते हैं। पहली क्वेश्चन हमारे पास ये बन गई। दूसरी हमारे पास क्या बनेगी, अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगी मेरे पास -2x + 3y - 4 1 मिनट 3y - 4z = 0। तो तीसरी क्या बन जाएगी, x + 9y - z = 0। मैं क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, थर्ड है और ये सेकंड मान ली, ठीक है। मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड कर दूँ तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो 2x प्लस ऑफ 2y और 9y 11y = 0, जेड से जेड गया। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं x वैल्यू निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ y तो ये हो जाएगी -11y/2।
ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये वैल्यूज़ निकालनी, एक मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर मैं देखता हूँ, देखिए ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट में मुझे कितने का मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे 2x है तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 2x का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट इंटू 2 प्लस ऑफ सेकंड करते हैं, क्या हो जाएगा 2x से 2x गया, ये हो जाएगा 4y और ये 3y 7y, ये हो जाएगा 2z और माइनस 2 4z, तो ये माइनस ऑफ 2z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू में 7y, y की टर्म्स में निकालता हूँ तो ये हो जाएगी मेरे पास 7y/2। अगर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और देखिए मेरे पास यहाँ पे दोनों y में रिलेशन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, देखिए y को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू लेट से लैम्डा मान लिया, यहाँ तक मैंने, यहाँ तक क्लियर होगा। और हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन हमें दी हुई थी जो एक x² + y² + z² इज इक्वल टू 1 दी हुई थी ना, तो इसमें अब इसको हम पुट कर देते हैं। तो y की जगह मुझे क्या लेना, लैम्डा, और x की वैल्यू मेरे पास ये है, तो 11 लैम्डा/2, ये माइनस का इसका स्क्वायर होगा, प्लस लैम्डा हो जाएगा y की जगह लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 7y/2, एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा होगा आप, इज इक्वल टू 1, ये लैम्डा हो गया, ठीक है। y की जगह में लैम्डा ले लिया है, अब y भी लेके चल सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है कितना, 11 का स्क्वायर होता है 121, लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 49 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर मैं देखूँ कितना आ रहा है, ये हो गया मेरे पास 121 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, क्या किया इधर 4 इधर भेज दिया, तो लैम्डा स्क्वायर की अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखता हूँ कितनी आ रही है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन, ये हो गया मेरे पास कितने 9 1 10 और ये 4 2 6 7, ये हो गया 170 में, और ये हमने 4 जोड़े तो 174, तो ये 174 आ गई। तो लैम्डा की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, रूट ऑफ प्लस माइनस आएगी, दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से मेरे पास, लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अगर लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो y की भी दो वैल्यूज़ है, इसका मतलब क्या है कि भाई x की भी दो वैल्यूज़ और z की भी दो वैल्यूज़। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a मेरे पास क्या था, एक एलिमेंट था जो कि x तो सेट था इसमें और इसमें x की वैल्यूज़ दे रखी थी, तो x y और z इस तरह से था, ये तो था हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास जो कंडीशन थी वो मैंने दोनों फॉलो करा ली है, bx इज इक्वल टू 0 वाली भी और जो दूसरी इक्वेशन दूसरी कंडीशन थी वो भी। तो अगर मैं इसमें डालूँ तो देखिए इस साइड मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, x मेरे पास x y z है, ठीक है। मैं x की वैल्यू सबसे पहले क्या डालूंगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी मेरे पास, और ये एक वैल्यू तो होगी मेरे पास पॉजिटिव वाली, और एक हो जाएगी मेरे पास नेगेटिव वाली। तो यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ, इसमें कितने आएंगे, दो एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं x के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट बनेगा जो x के अंदर मैं इनकी वैल्यूज डालूंगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए x की वैल्यू आएगी -11 लैम्डा/2, मैं प्लस वाली डाल रहा हूँ पहले, और ये हो जाएगी मेरे पास 7 लैम्डा/2, और ये हो जाएगी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सॉरी यहाँ पे y लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक वैल्यू हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी होगी मैंने अब लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा डाल रहा हूँ, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं माइनस लैम्डा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से आएगा x में मैं माइनस लैम्डा डालूँ तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा/2, और y की जगह मैंने माइनस लैम्डा डाला है तो माइनस लैम्डा, और क्या हो गया मेरे पास यहाँ से जब मैं z की जगह डालूंगा तो ये माइनस लैम्डा यहाँ हो जाएगा, तो 7 -7 लैम्डा/2। तो यहाँ से मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं देखें आपको ब्रैकेट को पूरे को कंसीडर करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि x अंदर एक पहले से सेट है उसका सेट और बन रहा है, तो दो एलिमेंट्स ही कंसीडर हो रहे हैं यहाँ पे बस। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2, मतलब कि एक्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ये अपने अंदर रखेगा जो सेट ए है ना कि सेट x, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मे भी डाउट रह गया होगा, क्या डाउट रहा होगा कि मैंने y को लैम्डा माना, आप y को कुछ मत मानो, सीधे y की वैल्यू यहाँ से देखो। एक बार तो ये कुछ होगी हमारे पास y की वैल्यू तो प्लस में आएगी, तो मैंने प्लस में लिया तो तीनों में ये आ गया, और मैंने इसको फिर माइनस वाला लिया, रूट किया है, मैंने रूट को नहीं लिखा, सिर्फ मैंने लैम्डा ले लिया, क्योंकि रूट लिखेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि कितने इसमें आंसर आ रहे हैं, कितने से एलिमेंट्स आ रहे हैं बस। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया एक्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आर देयर इन दी सेट ए। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, टिल देन इसके सोल्यूशन को आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, और वीडियो को दोबारा से भी आप एक बार देख लो, आपको अच्छी सी वीडियो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको जो भी कंडीशन है सब कंडीशन को पहले फुलफिल करना है। जैसे मैंने इसमें किया था px इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स और x² + y² + z² जो ऊपर हमने देखी थी, देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, इनको भी आपको पहले फुलफिल करना है, फिर उसके बाद हम लास्ट में जो अपना आएंगे कंक्लूजन पे, ठीक है। That's all for this question. Thank you. लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 1, और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 7 a to the power 20 - 20 a to the power 7 + 2i where i is आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर हमें दे रखा है 3/3 का। इफ v मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि b(ij) की फॉर्म में है, देन b13 इज इक्वल टू जी मीन 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है, जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिखे बस सिर्फ उसमें 1 1 1 एलिमेंट्स हो तो आप उसको क्या करें, उसको सम ऑफ एक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसको तोड़ लें, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन आसानी से हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बायनोमियल लगा सकते हैं। तो चलो अगर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर तो कॉपी पर लिख के अच्छे से इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ पे ये है मेरे पास 1 - 1 0 0 1 - 1 0 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि मेरे पास दे रखी है 7 a to the power 20 - 20 a to the power 7 + 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
और हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है B13, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 दिख रहा है, तो मैं इसको आई प्लस सब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मेरे पास लिख लिया A इज इक्वल्स टू लेट्स से I प्लस P, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर P निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, A माइनस आई होगा। आई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं यहीं पे इसको निकाल लेते हैं। A मेरे पास है 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1, ठीक है। माइनस ऑफ आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास P कितना आएगा, ये हो गया मेरे पास 0 -1 0 और यहाँ पे क्या बच गया 0 0 -1, ये हो गया 0 0 0। तो मेरे पास P आ चुका है, ये मेरे पास क्या है P मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं देखता हूँ P का स्क्वायर करके क्यों कर रहे हैं आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। P का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0, यहाँ पे इसको सेम ही करना है। 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 कर लिया। इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये यहाँ से इसको करते हैं तो ये मेरे पास 0 आ रहा है, ये भी मेरे पास क्या आ रहा है 0 बन रहा है, ये मेरे पास 1 आ रहा है, ये मेरे पास फिर 0 फिर से 0 फिर से 0 और ये मेरे पास पूरी ही रो 0 है, तो ये सब 0 ही आएंगे नीचे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया P स्क्वायर, ठीक है। ये P स्क्वायर आ गया। मैं यहीं पर P क्यूब निकाल रहा हूँ। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें P का मल्टीप्लाई 0 -1 0 0 0 -1, ये मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ये मेरे पास P स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ P का, तो ये 0 0 0 यही तो है, ठीक है। ये मेरे पास है P, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। इसका मतलब नल मैट्रिक्स आ रही है। ये मेरे पास है क्या P क्यू, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ से अगर मैं क्या कहूँ P क्यू मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है निल पोटेंट मैट्रिक्स है, निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स। इसके आगे अगर हम P की पावर 4 करते हैं या फिर P की पावर कुछ भी करते हैं 3 से ज़्यादा, तो हमें पास 0 ही आनी है, ठीक है। ये क्लियर है, क्योंकि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स 0 होगी तो उसका आप स्क्वायर कुछ भी कर लो, 0 के साथ कुछ भी कर सकते हो आप, सब 0 ही होना है। ये नल मैट्रिक्स कह देंगे, यहाँ पास क्या है नल मैट्रिक्स है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये मेरे पास यहाँ पे P क्यूब है ना, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, तो ये इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, 0 नहीं कहेंगे, ठीक है। ये मेरे पास हो गया निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, निल पोटेंट का मैं मतलब बता देता हूँ, कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी पावर मेरे पास दिख रही है, मेरे पास कुछ भी पावर है और उस पावर पे वो 0 हो रही है, तो उससे कम पावर पे वो 0 नहीं होगी। मैंने यहाँ पे देखा P स्क्वायर पे वो 0 नहीं हो रही, निल मैट्रिक्स नहीं बन रही, क्योंकि P क्यूब पे ही 0 बन रही है। उसके आगे बन सकती है, उसके पीछे वाली पावर पे नहीं बनेगी, ठीक है। यही होता है निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब हमें क्या देखना है, अब मुझे देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे कितनी बड़ी पावर्स है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास B निकालना है, मैं B निकालने की बात करता हूँ। A की पावर 20 है, A की पावर 7 है, तो मैं इनको अब निकाल लेता हूँ। हमें क्या पता है, हमें A इक्वल टू I प्लस P पता है। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो वी नो क्या पता है कि A इज इक्वल्स टू I प्लस P। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ 20 की पावर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लगाऊंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आपको नहीं पता है बाइनोमियल, तो आप उसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसको कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें अगर मैं कवर करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और मे भी आपको समझ भी नहीं, पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल लग जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो A की पावर 20 मैंने यहाँ लिख दिया। ये हो गया मेरे पास क्या NC0, ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूँ तो देखिए मेरे पास होगा 20C0 I की पावर 20 प्लस 20C1 I की पावर 19 और P प्लस 20C2 I की पावर 18 P स्क्वायर प्लस 20C3 I की पावर 17 P क्यूब प्लस 20C4 I की पावर 16 P की पावर 4। इस तरह से जाएगा ये आज तक, ठीक है। जाएगा। हमें क्या पता है भाई P क्यूब मेरे पास क्या है नल मैट्रिक्स है, तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 होगा। इसके आगे जितने भी होंगे सब 0 होंगे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा है। अब यहाँ पे पास ये बचे, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो A की पावर 20 कितना आ रहा है 20C0 मेरे पास 1 हो जाता है, तो ये पास सिर्फ I की पावर 20, तो I ही बचना है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20C में सिर्फ 20 बचेगा यहाँ से, और I की पावर ये हो जाएगा, और ये सिर्फ P का मल्टीप्लाई तो सिर्फ P बचेगा 20P, क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू में 19। आपको ये इसमें परफेक्ट होना जरूरी है, ये बाइनोमियल है। इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर रहा, नहीं पूरा पेज ही भर जाएगा और लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको बाइनोमियल को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बाइनोमियल वाली मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाके जो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं उनमें आपको सब समझ आ जाएगा। आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। फिर आप इस वीडियो पे आओगे तो आपको ये बाइनोमियल वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। ये हो जाएगा मेरे पास P स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो P स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, अपॉन में 2 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आ गया, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 10। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास I प्लस 20P प्लस 190P स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया A टू द पावर 20, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब मुझे A की पावर 7 निकालना है, फिर से मैं बाइनोमियल लगा दूंगा। ये हो जाएगा मेरे पास, सीधे लगा रहा हूँ, 1 मिनट लिख देते हैं पहले। A प्लस I प्लस P की पावर 7, इसको यहीं पर एक्सपेंड करेंगे। 7C0 I की पावर 7 प्लस 7C1 I की पावर 6 और P1 प्लस 7C2 I की पावर कितना 5 और P स्क्वायर 7C3 I की पावर हो गया 4 और P क्यूब। और इसके आगे हम बताइए सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि P क्यूब भी मेरे पास 0 है, उसकी कुछ नहीं पावर कर दो वो 0 ही रहना है। ये मेरे पास क्या 1, फिर से ये I बचा है यहाँ पे, और ये क्या हो गया मेरे पास 7 इंटू P 7P हो गया सिर्फ। और ये मेरे पास क्या हो गया 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू में P स्क्वायर। ये कितना हो गया, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो गया मेरे पास I प्लस 7P, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 21 P स्क्वायर। ये हो गया क्लियर है यहाँ तक।
अब मैं बी मैट्रिक्स थी उसको मैं लिख देता हूँ क्या थी। देयरफॉर मेरे पास बी मैट्रिक्स क्या है, ये मेरे पास है 7a⁻20 माइनस 20a⁻7 प्लस ऑफ 2i। चलो तो इसको सॉल्व कर ली तो 7a⁻20 मेरे पास कितना आया था i प्लस 20p प्लस 190, ये मैं यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। 190p स्क्वायर माइनस ऑफ 20a⁻7 ये है i प्लस 7p प्लस ऑफ 21p स्क्वायर प्लस ऑफ 2i, यहाँ पे है ये, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 7i प्लस ऑफ 140p, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 9 6 0 6 9 7 63 और ये 7 7 6 6 13 130 हो गया p स्क्वायर माइनस 20i माइनस 140p हो जाएगा इक्वल तो 42 तो 420 p स्क्वायर प्लस ऑफ 2i, ये तो है, ये हमको दिख रहा है कैंसिल आउट हुआ। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, i वाली हो जाएगा 7 और 2 9, तो ये माइनस के 11i बचा यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेरे पास ये है और ये है, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 910 p स्क्वायर, ये तो बच गया, ठीक है। ये बस क्या है बी मैट्रिक्स है। इसको मैं क्या करता हूँ, आई की जगह वैल्यू डाल दूँ और पी की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली थी पी स्क्वायर की, उसको डाल देते हैं। तो माइनस ऑफ 11 इंटू में ये हो जाएगा मेरे पास आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो है, प्लस ऑफ 910, ये हो गया मेरे पास। पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली थी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, देखिए ये रही पी स्क्वायर, 1 मिनट, ये रही, ये तो है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, देखिए ये रहा 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इसको डालना है। चलो फटाफट से डाल देते हैं, ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0। इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो क्या आ रही लास्ट मैट्रिक्स मेरे पास आएगी -11 प्लस कर लेते हैं 0 और ये आएगी 910, यहाँ पे आ जाएगी 0 -11 0 0 0 -11। हमें क्या निकालना था, देयरफॉर B13, ये फर्स्ट रो में थर्ड वाला, ये तो है मेरे पास थर्ड कॉलम, तो ये मेरे पास कितना आ गया 910 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से y z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस d x नॉट इक्वल्स टू 3d, ये हमें क्लियरली दे रखा है। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारे पास है 3 4 5 4√2 5√2 k x y z इज 0, देन द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर इज, जे मेन 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आंसर हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12 36 72 और 6। कौन सा होगा करेक्ट वो तो हम देख लेंगे, पहले इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, किस तरह से इस क्वेश्चन को देखना है और करना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए मेरे पास दे रखा है एक्स वाई और जेड क्या है मेरे पास AP में, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर मैं लिख दूँ कॉमन डिफरेंस है D, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और गिवन है एक्स नॉट इक्वल टू 3D, ये हमारे पास पहले ही गिवन है, मैं इसलिए सबसे पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें यूज़ होगा इसलिए क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू D, यही तो होगा, ठीक है। ये तो होता है और क्या होता है, और आपको इसको इधर उधर करके भी कुछ भी कर सकते हो, ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। और हम क्या कह सकते हैं साथ के साथ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैंने x को x ही रखा तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मेरे पास x ही रहेगा, देखिए यहाँ पे y क्या हो जाएगा x प्लस d हो जाएगा, और यहाँ पे z क्या हो जाएगा x प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि अगर ये AP में है तो ये तो होता है, ठीक है। AP में ये हो गया मेरे पास, एक रिलेशन ये आ गया और एक ये आ गया, दो रिलेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। ये है मेरे पास 3 4√2 x, यहाँ 4, यहाँ पे 5√2 और यहाँ पर y, और यहाँ पर है मेरे पास 5k और z। इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास दे रखा है 0। चलो तो इसको अब सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूँगा, देखिए कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स कुछ रिलेशन मिल रहा है, z माइनस वाई का कुछ रिलेशन मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको ये R1 है, मैं इसको सबको लिख देता हूँ, यहाँ पर ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि R1 को क्या करता हूँ एज इट इज रखता हूँ, R2 माइनस R1 कर दूँ और R3 माइनस R1 कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं R2 को R2 माइनस R1, और सिमिलरली R3 को मैं क्या कर रहा हूँ R3 माइनस R1। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, कौन सी क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, देखिए ये मेरे पास बन गई, R1 को तो हमें सेम रखना है, ये 4√2 x और ये हो जाएगा 4 और ये 5√2 और ये y। तो सॉरी ये तो हमें करना है ना, ये मैंने चेंज करना था। R2 माइनस R1 करेंगे तो फिर -1 बचेगा, R2 4 है और ये 3 तो सिर्फ +1 बचेगा, ये 1 बच गया। ये 5√2 में से ये 2√2 गया तो कितना बच गया, सिर्फ यहाँ पे √2 बचेगा और ये y माइनस एक्स हो जाएगा, यही तो होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 वाले में, R3 माइनस R1 तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 हो गया, k माइनस 4√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास z माइनस एक्स तो है नहीं, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि z माइनस एक्स मेरे पास कितना आ रहा है 2d आ रहा है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये मेरे पास 0 दे रखा है तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, इसको 3 यहाँ पर है, ये 4√t है 2 है, और ये x को एज इट इज़ x ही रखते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए मेरे पास क्या है, ये 1 ये √2 और y माइनस एक्स, देखिए हमने देख लिया था सबसे पहले y माइनस एक्स मेरे पास क्या है d है, ये था, और ये 2 और ये k माइनस 4√2 और z माइनस एक्स, यहाँ से अगर मैं देखूँ x को इधर लिया तो z माइनस एक्स मेरे पास क्या आएगा 2d आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें फिर से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा,
ये 2 है, ये दोनों ट्वाइस दिख रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 है और ये R3 है, तो मैं इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ। क्या लगाऊंगा कि R3 है, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस ऑफ R2। मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मेरे पास कम हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो इसको करते हैं, तो देखिए मेरे पास क्या बन रही है, ये मेरे पास हो जाएगा 3 4√2 और ये x, ये तो हम चेंज करा नहीं है R1 में, R3 में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सेम रहना है। 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया, k माइनस 4√2 और ये हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा मेरे पास k माइनस ऑफ 6√2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2d माइनस 2d 0। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा ये x1 कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 मेरे पास 0 दिख रहे हैं, तो इसके अलावा अगर मैं x1 करता हूँ तो ये वाला हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो ये मेरे पास 4 बचेंगे। तो यहाँ पे ये 0 के बराबर है ना डिटर्मिनेंट, तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, देखिए मेरे पास क्या बचेगा, k माइनस, ये मेरे पास किसमें नेगेटिव में, तो मैं इसको माइनस पहले लेके चलूँगा यहाँ से, k माइनस ऑफ √2, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये गया, तो ये हो जाएगा 3d माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को माइनस इधर चला गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है रिलेशन, एक तो आ रहा है मेरे पास k इज इक्वल्स टू 6√2 और ये आ रहा है x इज इक्वल्स टू 3d। अब x इज इक्वल टू 3d, तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, मैंने सबसे पहले कंडीशन लिखी थी, देखिए आप यहाँ देख सकते हो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3d, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो नहीं सकती, ये तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट क्योंकि वो हमने देख लिया। तो हमारे पास क्या बचा, k की वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी, तो k स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 6 6 36 स्क्वायर हो गया, 2√2 का 2 हो गया, आंसर आ गया 72। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन R ओवर ए क्लास ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस A and B as A are related to B if there exists a non-singular matrix P such that P A into P inverse is equal to B। मैट्रिक्स सही सारी हमारे पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। JEE मेन 2021 का क्वेश्चन है। हमारे पास आर हमसे पूछा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव, या फिर इक्विवेलेंस मतलब कि तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव तीनों है। या फिर ये ऑप्शन है कि सिमेट्रिक मतलब कि हमें ओवरऑल क्या है, रिफ्लेक्सिव भी देखना है और सिमेट्रिक भी देखना है और ट्रांजिटिव तीनों ही हमें देखनी है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमें क्या रिलेशन दे रखा है, b इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू पी इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, p जो है मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है भाई, ये वो इंग्लिश वाला सिंगुलर प्लूरल नाउन्स वाला नहीं है, ये दूसरा है। देखते हैं क्या है इसका मतलब, ये है, ये नॉन सिंगुलर हमें ये बताता है सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ p शुड नॉट इक्वल टू 0, बस ये हमें बताता है और कुछ नहीं बताता। तो चलो हम देखते हैं पहला रिफ्लेक्सिव, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव। और रिलेशन हमारे पास क्या है, हम लिख लेते हैं। आर हमारे पास रिलेशन है, किस तरह से है, वो हमारे पास इस तरह से एक सेट है जिसमें कि a और b ऐसे हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन है, ठीक है, a और b। रिफ्लेक्सिव के हमारे पास में क्या केस होगा कि भाई a, बिलोंग करना चाहिए किससे, r से, ठीक है, यही तो होगा, a, बिलोंग करना चाहिए r से, या फिर मैं कह दूँ कि सेम एलिमेंट से, या फिर b, b भी बिलोंग कर सकता है r से, या फिर ये मतलब कि दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए हमारे पास। तो मैं अगर देखता हूँ, देखिए मेरे पास क्या है, b इज इक्वल्स टू p इनवर्स, ये हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन है। एक मिनट के, हाँ अब फोकस हो गया, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो चलो अब करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया p का, पोस्ट मतलब कि सबसे पीछे कर दिया इसका p, यहाँ पे भी मैंने p का कर दिया, कर सकते हैं, मैट्रिक्स सही दोनों मेरे पास। तो p इंटू पी इनवर्स क्या हो जाता है मेरे पास, आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी हो गया, और a इंटू आई हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, b, और ये p, और ये मेरे पास b है, और ये भी मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर b होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, p इंटू ए बचा, आई तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर दे तो वही मैट्रिक्स होती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका p इनवर्स का, मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी मैं आगे करूँगा, सबसे आगे करते हैं प्री मल्टीप्लाई, मतलब ये फिर से मेरे पास आइडेंटिटी बन गया, और ये मेरे पास हो गया p इनवर्स b, p इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे p सिर्फ a बचा, यही तो बचा मेरे पास। देखिए हम आए कहाँ से थे, हम आए थे bp से, b से आए थे, हम ऊपर रिलेशन लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे रिलेशन था मेरे पास ये p a इंटू पी इनवर्स, और मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने a ला दिया, तो मतलब कि b और a दोनों हैं, दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसमें मेरे पास क्या है कि भाई जो b है वो बिलोंग कर रहा है r में, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, a भी बिलोंग कर रहा है r में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों ही बराबर हैं, यही तो इसका मतलब हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई a, b बिलोंग कर रहा है तो a, a भी बिलोंग करेगा। a, a का एक और हम ये देख सकते हैं सेंस यहाँ पे कि मेरे पास जो b है या a है उसको मैं एक से रिप्लेस कर दूँ, तो मैं b को भी a कर देता हूँ, यहाँ पे p को a, तो भाई यहाँ पे इस तरह से हम इसको भी ड्राइव करेंगे तो सेम इधर रिलेशन आ जाएगा। क्या करना होगा, फिर से p इनवर्स p का पहले पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो a p हो जाएगा यहाँ पर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, p a बचेगा सिर्फ, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर इसमें करूँगा p इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, p इनवर्स a इंटू p इज इक्वल्स टू क्या a, तो ये मेरे पास था। देखिए मैंने LHS ये लेके चला था और RHS मेरे पास ये आ चुका है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई a, बिलोंग्स टू r, दैट इज़ ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। जो मैंने ये रिलेशन ड्राइव किया है ना, ये सिमेट्रिसिटी वाला रिलेशन है कुछ हद तक, लेकिन एक बार फिर से अच्छे से ड्राइव करते हैं। देखिए
सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक भी है ये, हम आराम से पता कर सकते हैं। देखिए मैंने माना लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है मेरे पास आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, नहीं करेगा तो इस मैट्रिक नहीं होगा। तो मैं ए कॉमा बी है तो मैंने क्या लिया, देखिए मेरे पास रिलेशन क्या है, उल्टा है, मेरे पास बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी इनवर्स है, ये है ना। चलो इसमें फिर से वही करना है जो यहाँ पे हमने किया था, पहले मैं पी का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा बी पी इज इक्वल्स टू पी इंटू ए, ये पी इनवर्स इंटू पी क्या हो जाता है, कोई भी अगर देखिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता कोई मेरे पास मैट्रिक्स एक्स है और उसका एक्स का इनवर्स है तो ये मेरे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं, ये हो गया इतना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, पी इनवर्स बी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी इनवर्स से करेंगे तो आइडेंटिटी बन गया, फिर ए बच गया, तो मैंने लेके कहाँ से आया था, बी के बराबर, और यहाँ पे आ गया ए से, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इससे हम कंक्लूड क्या कह सकते हैं, इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, जब हमारे पास आर से तो बी कॉमा बी यहाँ से हमारे पास बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी कैसे देखते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसके आगे मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ, ये हमारे पास है ये भी, और ये रिफ्लेक्सिव भी था, ठीक है ऊपर, क्लियर है। चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव, हमारे ट्रांजिटिव कहता क्या है कि अगर मेरे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और साथ के साथ बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर, देयरफॉर ये हमें इम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा सी भी भाई बिलोंग करेगा आर को। कैसे करेगा देखते हैं, रिलेशन हमें दे रखा था क्या, बी इज इक्वल्स टू पी ए पी इनवर्स, ये रिलेशन था, मतलब ए कॉमा बी है यहाँ पर, हमें मुझे बी कॉमा सी भी हमारे पास है, पहले से हमने मान के चल रही है, ये हमारे पास लेट है, ठीक है, बी हमारे पास ये है और ये ए कॉमा बी, तो बी पहले आया ना, तो इसलिए सी आगे आएगा, इज इक्वल्स टू पी इंटू पी इनवर्स। मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें मैं बी की वैल्यू डाल दूँ सी में, सी इज इक्वल्स टू बी पी, और ये हो जाएगी पी ए इंटू पी इनवर्स, यहाँ तक क्लियर होगा, और ये पी इनवर्स हो गया, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो सी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया, इधर ये दोनों का मल्टीप्लाई ए यहीं पर रहा, पी इनवर्स का हो गया स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको और करते हैं आगे सिंप्लीफाई कुछ, पी स्क्वायर इनवर्स में ऊपर ले लेता हूँ, पावर ही तो है, पावर को मैं क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर को पहले फिर उसका इनवर्स, तो मैं पी स्क्वायर को कुछ टाइम के लिए क्या मान लूँ, पी स्क्वायर को अगर मैं लेट कर लूँ वाई मान लिया लेट सी, ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर एक नई मैट्रिक्स ही तो आएगा, मैंने वो मान लिया वाई, तो ये मेरे पास हो गया सी इज इक्वल टू वाई ए इंटू वाई इनवर्स। तो क्या हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, जो ये थी देखिए ये वाली फॉर्म बिल्कुल बन रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी और ए का रिलेशन है, मतलब कि क्या कि इससे हमें क्या हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए कॉमा सी भी वाई से बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, दैट्स द आंसर। मतलब कि क्या कि ये भी हमारे पास है ट्रांजिटिव भी है, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, अभी ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, देखिए सिमेट्रिक ये रहा, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव कहाँ है, रिफ्लेक्सिव वाला ये रहा, ये जो है ना पोर्शन, ये सिमेट्रिसिटी को ज़्यादा मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ पे दोबारा से है, मैंने क्या किया देखिए कुछ नहीं, ए को माना है तो ए को लेके चलिए फिर ए ही आ गया, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव का ये मेन टॉपिक है यहाँ पे मुझे समझाया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट में जाकर ट्रांजिटिव भी है हमारे पास, तो इसका मतलब तीनों, अगर कोई भी रिलेशन आपका तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो क्या होता है, आप कमेंट में लिख के जरूर बताना, इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, दैट्स द आंसर। मतलब क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपने पहले देखा था। एक ऑप्शन को टिक 1 1 0 1 एक मैट्रिक्स है, फिर 1 2 0 1 एक मैट्रिक्स, फिर 1 3 0 1, इस तरह से हमारे पास आ रहे 1 एंड माइनस 1 0 1, इन सबका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ये हमारे पास दे रखा है इक्वल टू 1 0 7 78 और 1, ये हमारे पास दे रखा है इक्वल। हमें निकालना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 1 एंड एन की वैल्यू मुझे निकालनी, तो ये एन है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये सॉल्व करना है, यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी, जब तो इनवर्स निकालेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन ही देखना पड़ेगा, हम एन टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन हमारा होगा। चलो इस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे करके देखते हैं। लेट्स सी नाउ। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 1 0 1, फिर है मेरे पास 1 2 0 1, फिर है 1 3 0 1, और ये डॉट 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 कहाँ तक है 1 एंड माइनस 1 0 1, और ये मुझे सबका प्रोडक्ट दे रखा है इक्वल 1 7 8 0 1। तो यहाँ पे चलो पहले मैं दो मैट्रिक्स को लेता हूँ, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मैं अगर लूँ तो ये 1 1 0 1, इनका प्रोडक्ट अगर मैं करके देखता हूँ, पहले एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये इसका इसके साथ कर दिया तो सिर्फ ये 1 ही आ रहा है, इसका इसके साथ कर दिया तो 2 + 1 आ रहा है, इधर करते हैं तो ये सिर्फ क्या है 0 बन रही है, इधर करते तो ये 1 बन रही है। तो ये मेरे पास 2 + 1 होगा। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली और इसकी अगली ये वाली 3 वाली मैट्रिक्स, तो इसको मैं करता हूँ तो 3 0 1। तो इसमें अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है, इसका इसके साथ करता हूँ तो ये 3 + 2 + 1 आ रहा है, इसके साथ इसका करता हूँ तो ये 0, इसको इसका करता हूँ तो ये 1। तो ये पास 3 + 2 + 1। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। देखिए पहली दो की क्या तो 2 + 1 हुआ, अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट हो गया, इसका क्या मतलब कि पहली दो दूसरी तीसरी का तो यहाँ से ही आ गया 3 + 2 + 1। अब मैं चौथी को करूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा 4 + 3 + 2 + 1। सिमिलरली जब n-1 करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास
1 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस सबका प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको m मान लेता हूँ तो m शुड बी इक्वल्स टू, ये तो मेरे पास क्या था, मैंने ऑब्जर्व करने के लिए मैंने कॉन्जिक्यूटिवली 1 और 2 प्रोडक्ट किए थे। आप 3 भी करके देख सकते हो, आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलना है, ठीक है। तो m मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 1 0 1 और ये मेरे पास आ गया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n-1 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया और ये मुझे इक्वल दे रखा है 17801, ये तो सब बराबर है। तो मुझे इसको इसके साथ इक्वेट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1 तक हम अगर ऐड करते तो 78 है। तो हमें पता है भैया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है मेरे पास n × n + 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास n कितना n-1 तो हो जाएगा एक, तो n-1 हो जाएगा मेरे पास, और एक मेरे पास n था ये तो मेरे पास, और n+1 तो सिर्फ ये n-1 और +1 होगा यहाँ पर। अपॉन में कितना 2 = 78, यहाँ से हो गया मेरे पास कितना n-1 इनटू में ये n बचा सिर्फ यहाँ पे, और ये मेरे पास आ गया कितना 8 × 16 7 × 14 और 15 156। यहाँ से मेरे पास आ गया n² - n-156 = 0, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगे, n की 2 वैल्यूज आएंगी। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। डिटर्मिनेंट अगर मैं लगाऊँ तो d = क्या आएगा, b² - 4ac, तो b मेरे पास 1 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 156 कितना आ रहा है, अगर मैं देखता हूँ तो ये हो गया 6 4 24 कैट लगी 2 4 5 22 4 1 4 और 6, तो ये मेरे पास आ रहा है 625। दैट मीन्स तो मेरे पास n की जो वैल्यूज आएंगी -b, तो ये 1 है -1 तो ये +1 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ d कितना हो गया, ये होता है इसका रूट कितना होता है 25 अपॉन में कितना 2, तो ये मेरे पास आ गया n की वैल्यूज आती कितनी आ गई 2 आ गई। एक हो गई मेरे पास 1 + 25/2 और एक हो गई मेरे पास 1 - 25/2। इसको हम क्या कर देंगे भाई, डिस्कार्डेड। क्यों करेंगे डिस्कार्डेड, मैं इसलिए करूँगा क्योंकि भाई सम है वो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए डिस्कार्डेड। ये मेरे पास आगे कितना n की वैल्यू होगी 26/2, तो ये आगे 13 है। n की वैल्यू मेरे पास 13 आ चुकी है, मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो रेडी हो चुकी है और उसका मुझे इन्वर्स निकालना है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में पूछी है इसका इन्वर्स 1n01 है, तो n की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये पास आएगा 11301। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इन्वर्स। तो इसका मैंने अगर मैं मान लेता हूँ इसको क्या ए मान लिया चलो, तो मेरे पास जो ए इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सीधी सीधी आपको अगर पता है 2/2 ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट्स को सेम रखना है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनको साइन अपोजिट कर देना है। अगर यहाँ पे क्या होता है मेरे पास यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर देना, जीरो में तो कुछ भी करो कोई दिक्कत है नहीं। तो यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू cos θ - sin θ cos θ, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी, ठीक है। देन द मैट्रिक्स a⁻⁻50 when θ इज इक्वल टू π/12 इज इक्वल टू जे मेन 2019 का क्वेश्चन है। हमने देखा था भाई पावर अगर प्लस हो तो हम मैट्रिक्स का सीधे सीधे क्या करते, स्क्वायर करते फिर उसका उस पावर में निकाल लेते, लेकिन यहाँ पावर माइनस है तो यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा बहुत। अगर आपको पता है तो a की पावर -1 क्या होता है, वो a इन्वर्स होता है ना उसका, तो सिमिलरली हम वही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे लगाएंगे। और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन पर बिल्कुल हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 4 ऑप्शन हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इसका सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कुछ बनता है कि नहीं बनता, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स हमें दे रखी है a इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा, और ये हो गया मेरे पास cos ऑफ थीटा, ये हमें दे रखी है। तो अगर मैं इसका a ट्रांसपोज देखता हूँ, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये मेरे पास जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो ये साइन थीटा और cos ऑफ थीटा, ये तो आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं a × a ट्रांसपोज एक बार करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है मेरे पास। अगर मैं देखूँ तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये तो है। इसको मल्टीप्लाई एक बार करके देखते हैं तो यहाँ से कुछ आता है कि रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो चलो करते हैं, ये हो गया मेरे पास, ये a ट्रांसपोज है, मैं इसको कर रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट क्या कहता है कि भाई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मैं करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा cos² थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस sin² थीटा, ठीक है। और इसका जब मैं इसके साथ करता हूँ तो ये cos थीटा sin थीटा, और ये क्या बच गया, ये माइनस का है तो माइनस ऑफ साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जब इसका और इसका करूँगा तो फिर से ये आएगा साइन थीटा cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा साइन थीटा, और जब इसका और इसका करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास sin² ऑफ थीटा प्लस cos² ऑफ थीटा। ये मेरे पास 0 आ रही है, ये भी 0 है, और ये हमें पता है आइडेंटिटी से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या मैट्रिक्स बन गई, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 0 0 1। दैट मीन्स कि a × a ट्रांसपोज मेरे पास कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। और आपको पता है जब भी कोई एक मैट्रिक्स अगर उसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है, जो ये है मेरे पास ये क्या है, उसका इन्वर्स है। और आपको इसका एक और नया नाम होता है, जब भी हमारे पास a और a ट्रांसपोज दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो जो हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो कौन सी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वैसे ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। जब a और एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज के साथ करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। तो a मेरे पास है, a ट्रांसपोज है, तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो a इन्वर्स कितना आ रहा है मेरे पास,
हमें पता है ना कि ए इंटू ए इनवर्स ही होता है हमारे पास आइडेंटिटी। मैं यहाँ से इसको कंपेयर करता हूँ तो ए इनवर्स आ रहा है मेरे पास ए का ट्रांसपोज, और हमें निकालना है ए टू दी पावर -50। तो चलो पहले मैं ए की पावर -2 निकाल देता हूँ। तो ए की पावर -2 मतलब कि क्या, ए ट्रांसपोज का 2 बार मल्टीप्लाई, ये तो है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अगर ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ये है जो हमने ऊपर देखी ये वाला। तो इसको हम करते हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, फिर से कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और एक मिनट, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा। तो सर अब इसको करते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी माइनस है तो माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये और ये है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। मैंने माइनस वाले साइन टर्म्स को पीछे ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, ए टू दी पावर -2, और हम क्या करते हैं ए टू दी पावर -3 में निकाल लेते हैं। तो ए टू दी पावर -2 इंटू में ए टू दी पावर -1, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ए ट्रांसपोज का स्क्वायर था इंटू में जो ए ट्रांसपोज आया है, ए को ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए ट्रांसपोज का स्क्वायर मेरे पास ये तो आया है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर मतलब कि ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास ये टू ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 टाइम्स से तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, और इधर ये हो जाएगा मेरे पास फिर से कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है ट्रांसपोज, तो जो कि मेरे पास था क्या, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये हो गया मेरे पास कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, चलो इसका फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, तो इस दोनों का यहाँ से करते हैं, तो ये कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आ रहा है, और इसको इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस 2 थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ साइन 2 थीटा, और क्या बच गया, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा कॉस थीटा, फिर से माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, और सिमिलरली इसके साथ हम इसको कर देते हैं तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया है। और हमें अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो हमें पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन भी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा। यहाँ पे भी सेम लगेगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस की, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस से, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ थीटा। कितना हो गया, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास कॉस ए कॉस बी था, यहाँ पे क्या है कॉस ए साइन बी, यहाँ पे हमारे पास है साइन ए साइन कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी, तो मेरे पास आता है साइन ऑफ कितना ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से फिर से साइन ए कॉस बी वाला ही बन रहा है। देखिए ये दोनों प्लस के हैं, साइन ए कॉस बी, तो ठीक है, मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 3 थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, सेम ये आ रहा है मेरे पास कितना आ गया कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, अब मैं इन चारों को लिख देता हूँ आपके सामने, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं इधर लिख देता हूँ, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला था कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था जो हमने यूज़ किया यहाँ पर, ये है मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी मेरे पास होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, आप इसको देख सकते हो वेरीफाई करके। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आप इसको आराम से रिलेट कर जाओगे। तो हम देख सकते हैं ये मेरे पास ए टू दी पावर -3 था, जब यहाँ पे -3 आया तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 3। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो ए की पावर -n हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास कॉस एन थीटा माइनस ऑफ साइन एन थीटा। ठीक है, ये तो होगा, यहाँ पे साइन ऑफ एन थीटा और ये कॉस ऑफ एन थीटा। और थीटा मुझे गिवन था क्वेश्चन में कितना था, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई कितना था, पाई बाई 12 था। और मुझे एन की वैल्यू मेरे पास कितनी डालनी, मुझे एन की वैल्यू डालनी मुझे 50। तो पहले मैं एन थीटा निकाल लेता हूँ, तो एन थीटा मेरे पास आ जाएगा 50 इंटू पाई अपॉन 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 12, और ये एक मिनट 6 टाइम्स 2 से, और ये हो गया 25, तो 25 पाई बाई 6। तो अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 4 24, तो ये 4 पाई प्लस ऑफ पाई बाई 6। तो 4 पाई मेरे पास क्या हो गया, 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए। 2 पाई का एक रोटेशन होता है 0 से 2 पाई पूरा करते तो एक सर्कल कंप्लीट, फिर से एक और 2 पाई जाते तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट। तो ये मेरे पास सिर्फ से पाई बाई 6 इसका जो बनेगा आर्गूमेंट। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो e टू दी पावर -50 कितना हो गया मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, थीटा की जगह मेरे पास पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 साइन ऑफ पाई बाई 6, ये हो गया माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6, ये हो गया मेरे पास कॉस ऑफ पाई बाई 6। इसकी वैल्यू डाल देते हैं और आंसर आ गया हमारे पास, कितना आ गया
ये हो गया 30 cos 30 होता है मेरे पास √3/2, ये हो गया sin 30 1/2, ये हो गया -1/2 और ये हो गया √3/2। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको मे भी ये समझ नहीं आया होगा क्या कि ये 4π + π/6 को हमने से π/6 कैसे लिख दिया, तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। इधर साइड यहाँ पे देखिए मेरे पास, ये देखिए एक क्वाड्रेंट पूरा होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे मेरे पास 0 होता है 0, फिर मैं घूम के आऊँगा तो पूरा मेरे पास कितना हो गया 2π हो गया, फिर से एक और रोटेशन में घूम के आऊँगा, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो गया 4π, तो मतलब कि 4π मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद कितना एंगल है मेरे पास π/6, तो कुछ π/6 यहाँ पर होगा। ठीक है, ये मेरे पास यही इसका एंगल हो गया। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। इसमें क्वेश्चन is equals to matrix है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1 and p is equals to a plus a square plus a to the power 4 plus a to the power 8 plus dot 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 plus e to the power 2 to the power 78। भैया ये बहुत लंबी पावर चलेगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से कर लेंगे, बहुत आसान है। देन सम ऑफ ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स b is equal to आंसर पास है 231। आंसर कैसे आया और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं इस वीडियो में आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है सबको पहले लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देख रखा है भैया मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है a is equals to -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ठीक है, और हमारे पास एक b मैट्रिक्स दे रखी है, b is equals to हमारे पास है a प्लस में a स्क्वायर प्लस में a to the power 4 प्लस में a to the power 8 प्लस में डॉट 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 करेंगे e to the power 2 to the power 78। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तोड़ के दोबारा से इस पावर इस तरह की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ये हम लिखेंगे a to the power 2 to the power 0 प्लस में a to the power 2 to the power 1 प्लस में a to the power 2 to the power 2 प्लस में a to the power 2 to the power 3 प्लस में डॉट 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 a to the power 2 to the power 78। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अभी घबराना नहीं है, मैंने लिख दिया तो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आराम से इसको देखिए, पहले समझिए, आपको समझ आएगा, आगे मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स के देखेंगे भैया, बी मैट्रिक्स के देखेंगे। अब ये आपको देख के भैया समझ नहीं आ रहा होगा भैया ये तो बहुत बड़ी मैट्रिक्स बनेगी, ये तो देख के हमें पावर लगने, लेकिन जहाँ पर आपको अगर बड़ी पावर दिख जाए ना तो ये बात ध्यान रखना मेरी हमेशा कि वहाँ पर आपको जो आंसर है वो बहुत छोटे आने वाला, मैट्रिक्स बहुत छोटी आने वाली है। तो जो बी मैट्रिक्स आएगी वो बहुत छोटी आएगी, वो सिंपल आएगी। वो कौन सी आएगी कैसे आएगी उसको देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, पहला टर्म ए है, बस है ए स्क्वायर निकालते हैं भैया। ए स्क्वायर तो समझ रहे पहले, ए स्क्वायर ये हो जाएगा बस a इंटू में a। इसको सॉल्व करने पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो मल्टीप्लाई वाला टर्म आता है, मतलब कि मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है, उसको मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो उसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, ये पहली मैट्रिक्स, इसको दोबारा लिखेंगे -5 में -8 0 3 5 0 1 2 -1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर ही कर लेता हूँ। तो ये अगर इसके साथ इसको करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 525 प्लस 25 और ये आर 24 हो जाएगा -24 प्लस में जीरो को लिखते नहीं है। ठीक है, क्या आप मल्टीप्लाई आराम से अपने एंड पे कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो को। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 प्लस के 40 और ये माइनस के 40। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0। इधर अगर मैं करता हूँ तो -15 और ये प्लस का 15। इधर मैं इसके साथ करता हूँ तो ये -24 और प्लस में 25 और ये मेरे पास इधर हो गया भैया ये क्या 0। इसके साथ इसको करता हूँ तो -5 प्लस में 6 माइनस के 1। इसको फिर इसके साथ करता हूँ तो ये बस हो जाएगा -8 प्लस में 10 माइनस के 2। इसको इसके साथ करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस का 1। ये बस आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन को। यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है, एक्जैक्ट जो ए स्क्वायर मेरे पास बन रही है 1। ये हमारे पास आ गया भैया मैट्रिक्स। अब ये देख सकते हैं तो हमारे पास भैया यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो ये तो बस क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ये ऑर्डर 3/3 बन गई। अब यहाँ पर बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए आपको पता होना चाहिए एक बात और छोटी सी, अगर आपको वैसे पता होगी, ए स्क्वायर है ना, अब मैं ए की पावर 4 निकालना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा, ए स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई करना होगा और ए स्क्वायर बस क्या है आई है, और आई का मल्टीप्लाई के साथ तो आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि आई होता है, आई की पावर आप एंड कर दो ना तो वो भी आई होता है। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट पता होना चाहिए बस। अगर ये आपको पता चल गया तो कुछ नहीं है भैया, फिर तो आप आराम से इसको कर सकते हैं आगे धड़ाक से। अब हमें जो अपनी मैट्रिक्स है ना उस पर आ जाती है, जो बी मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। ठीक है, b इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स की मेरे पास a टू द पावर 2 टू द पावर 0 प्लस में a टू द पावर 2 टू द पावर 1 प्लस में a टू द पावर 2 टू द पावर 2 प्लस में a टू द पावर 2 टू द पावर 3 और ये डॉट 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 आता जा रहा है a टू द पावर 2 टू द पावर 78। इसको तो अलग कर दिए क्योंकि ये तो a की पावर 1 है और a मैट्रिक्स हमारे पास अलग है, उसको हम अलग लिख के देती है। ठीक है, ये मेरे पास -5 -8 में 0 3 5 0 1 2 -1, ये तो आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ये सारी मैट्रिक्स हैं ये सब बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो मैं लिख देता हूँ 2-3 मैट्रिक्स को 1 0 0 1 1 0 0 0 0। फिर से इसके लिख देते हैं अब हम, ये फिर से मेरे पास सेम आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये डॉट डॉट करते करते आते जाएगी आते जाएगी प्लस में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर इस मैट्रिक्स से लेकर और जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है ये बस टोटल टर्म है ना वो 78 टर्म्स है। अब ये मैंने कैसे पता लगा लिया, कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर 0 इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमें 1 से काउंट करनी है, तो बस गिवन है इसको मैं ऐड करेंगे। 1 से गिवन काउंट कीजिए 78 था, तो कितने हो गए 1 2 3 और आगे बढ़ चलेंगे 78, तो 78 हो गए ना, इसलिए 78 टर्म्स है ये। ठीक है, 78 बार हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, सिंपल बात है। तो ये 1 को हमें 78 बार करना होगा ऐड, इसको भी 1 को ऐड करना होगा, इसको भी 1 को 78 बार ऐड करना होगा। सिंपल हम क्या कह सकते हैं
ये मेरे पास हो गया भैया -5 -8 0 3 5 0 1 2 और -1, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया भैया, इसी को मैं एक में कंबाइन कर देता हूँ, समेशन इज इक्वल टू 1 से कितना 78, ये 1 है 0 0 0 0, यहाँ पर समेशन n इज इक्वल टू 1 से 78, यहाँ पर अगर बस 1 नहीं होता n होता तो समेशन करते हैं n का, यहाँ पर ये 0 और ये 0, समेशन n इज इक्वल टू 1 से 78 और ये 1। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक को 78 बार ऐड करना है पास। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये पास हो गया -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, और ये प्लस में करूंगा इसको तो 78 हो जाएगा 1 की जगह पास, 78 78 और 78 0 0 0 0 0 0, ठीक है। समझ आ रहा है इतना। अब इसको हमें बस ऐड करना है और हमारे जो मैट्रिक्स है वो बी फाइनल आ जाएगी। देयरफॉर जो फाइनल मैट्रिक्स मेरे पास बी कितनी आ रही है, मेरे पास बी मैट्रिक्स आ रही है, वो आ रही है 73 माइनस में 8 0 3 83 0 1 2 77। आप आराम से इसको कर ले, पॉज कर ले वीडियो को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था जो मैट्रिक्स है ना बी, इसके जो सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो और बाद में सरिश्ता बता, उनका जो सम है उनको बता दो, बस ये हमें पूछा गया है। फिर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स का हमें सम बताना है बस। ये बस कितना हो गया, इक्वल्स टू 73 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 प्लस में 0 प्लस में 3 प्लस में 83 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 77। इसको ऐड करो और आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 231, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेट ए बी ए symmetric matrix of order 2 with the integer entries. If the sum of the diagonal elements of a square is 1, then the possible number of such matrices is। क्वेश्चन नंबर JEE में 2021 का है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला है 6, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और चौथा है 12। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 4। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको देर की है तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले उसके बेसिस पर हम अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमसे की गई है भैया, पहला पॉइंट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है भैया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरी बात की गई है भैया, उसके जो सम है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो सम है ना डायगोनल एलिमेंट्स का ऑफ ए स्क्वायर बनाएगा, ये बस ए मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और तीसरी बात हमसे जो पूछी गई है, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। हमसे पूछा गया भैया पॉसिबल नंबर बता दो कि ऐसी मैट्रिक्स कितनी बन सकती है, उनके पॉसिबल नंबर बता दो, पॉसिबल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, ठीक है भैया। देखते हैं कितनी मैट्रिक्स बनती है, पहले बनानी तो पड़ेंगी, ठीक है। तो बनाते हैं। अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या फंडा होता है उसको समझ ले, पहले उसको समझ लेते हैं जब तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बस एक ही बात कहती है और कुछ नहीं कहती, जो ए मैट्रिक्स है ना, जो भी मैट्रिक्स आपके पास है ए है जैसे यहाँ पर, उसका ट्रांसफर करेंगे और दोनों ही मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए, बस ये बात कहती है। अगर मैं क्या करूँ, लेट ए मैंने एक मैट्रिक्स मान ली जनरली और ऑर्डर बस क्या क्या रखा है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ध्यान रखना ऑर्डर भी ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्डर बस 2 है। तो ये बस ए बी सी और डी मैंने रैंडम मान ली। अब मुझे इसका ए ट्रांसपोज करता हूँ तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये ए बी नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, जो रो थी वो कॉलम रो, तो ये ए बी और ये सी डी इस तरह से हो गया, ठीक है। अब अगर देखें तो इस दोनों मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं है, देखते हैं। ए दोनों बराबर है, ए तो बराबर है, लेकिन बी और सी है यहाँ पर, और सी है और बी है और डी है, तो इसका मतलब बी और जो सी है वो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तभी ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो पाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इफ एंड ओनली इफ बी है ना वो सी के बराबर हो जाए तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है, जो सिमेट्रिक रहेगी वो रहेगी मेरे पास ए बी और सी की जगह बी कर देती है और यहाँ पे टी, तो ए बी बी डी ये बस मैट्रिक्स बनेगी। अभी तक हमने क्या कर लिया, अपनी मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए इंटू में ए करेंगे दैट इज ए स्क्वायर होगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी बी टी और ये हो जाएगा ए बी बी डी। इसका स्क्वायर हम कर ले तो आपको अगर नहीं आता तो कुछ नहीं है, ये जो रो है ना उसका आपको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, तो कैसे होगा, ये हो जाएगा मेरे पास ए का इसके साथ करेंगे ए स्क्वायर और बी का इसके साथ करेंगे तो बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर इसका करेंगे तो ए और बी के साथ करेंगे तो ए बी प्लस में बी का हम डी के साथ करेंगे तो बी डी, ठीक है। और ये हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, बी डी से ए बी होगा तो बी ए प्लस में बी डी, ठीक है। ए बी या बी ए कैसे भी लिख लो और इसको फिर इसके साथ करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया था, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, ये बस भैया क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं वो यही होती है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स नहीं, ये जहाँ पर जो प्लेसेस पे पहले होती है वो। अब इनका हमें सम करना था तो सम कर लेते हैं। देयरफॉर जो सम होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये बस कितना गिवन था, ये बस 1 गिवन था ना, तो इसको हम 1 लिख देते हैं और इधर बस क्या हो जाएगा, सम कर लेते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बार है तो 2b² हो गया प्लस में d² हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 1 रखना है, मुझे मुझे RHS के बराबर करनी है तो यहाँ पर मुझे 1 लाना है हर बार। तो कैसे पॉसिबल है? अगर आप ए की वैल्यू प्लस रखें और माइनस रखें तो वो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन मैट्रिक्स में फर्क पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स में वहाँ पर स्क्वायर नहीं है, देख सकती हैं सिंपल ए है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना +1 तो अलग मैट्रिक्स बनेगी, -1 तो अलग मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर इसके पॉसिबल केसेस देख लेते हैं। तो पहला क्या हो सकता है कि मैं क्या करूँ, जो ए है उसको मैं +1 कर देता हूँ और जो बी को मुझे 0 रखना पड़ेगा और डी को भी 0 रखना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये पॉसिबल हो पाएगा कि मेरे पास जो है 1 = 1 होगा। तो यहाँ से मेरे पास 1 = 1 की कंडीशन मिल पा रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा केस में ए को -1 कर देता हूँ तो बी को फिर से मुझे 0 करना पड़ेगा और डी को भी 0 करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो ये 1 = 1 फिर से हो पा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बी को 1 कर देता हूँ तो बी को 1 करते ही मेरे पास यहाँ पर 2 हो रहा है, 0 भी कर दो तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम बी को हमेशा 0 रखना पड़ेगा। तो अब हम डी पे आते हैं, तो डी को मैं क्या कर सकता हूँ, एक की तरह +1 और फिर -1 2 बार डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बस कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन पा रही है, 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बन पा रही है। वो कौन कौन से उनको बना भी नहीं, चलो बना लेते हैं। तो पहले ए को मैं +1 डाल रहा हूँ तो बाकी सब 0 है ना, ये भी और ये भी तो 0 0 हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को -1 डाल रहा हूँ तो ए को -1 डालूंगा तो -1 और फिर सब 0 बचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी को मैं +1 कर रहा हूँ तो सब 0 है और +1 ये बचा। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो -1 करूंगा तो ये 0 0 0 और -1, तो बस 4 मैट्रिक्स बन पा रही है। तो हम कह सकते हैं जो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स वो कितनी है, 4 मैट्रिसेस। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको प्रपोर्शन सॉल्व करना था, आई वो भी कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो को जाकर मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपका जो डाउट होगा उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप जो सोल्यूशन मैंने साथ डिस्कस किया है या आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए छोटा करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आप आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में अगले डाउट पूछेंगे साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।